गुड मॉर्निंग सभी को। अरे ऐसे क्या ठंडे बैठे हो, इतनी भी सर्दी है क्या? हरे का सारा बाबा जय बोलो, सवरिया सरकार की। सिट डाउन प्लीज। सुबह सुबह बिल्कुल इतने साइलेंट बैठे हुए हैं। जवानी में चल रहे हो बुढ़ापे में? कम ईयर। यस। हाँ, उसकी अपन बात करेंगे ना, 2 मिनट रुक जाओ बस आप। आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, शक्ति प्रदर्शन था। ठीक है। यस। दाने दाने में केसर का दम, बोलो जुबा केसरी। लगता है सुबह सुबह आज। अच्छा, चाय गर्म थी। ठीक है बॉयज, नजर सामने, बातें नहीं। बातें करने वाले प्लीज। अपनी लास्ट क्लास में बात चली थी इरिगेशन। इरिगेशन में जहां तक मुझे पता है अपने ड्रिप पढ़ा था। ड्रिप पढ़ा था क्या, या उसके बाद भी कुछ पढ़ा? हाँ बिल्कुल, सभी ऑनलाइन वाले भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। यस। ठीक है, सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। हाँ बिल्कुल, अरविंद जी, चिराग जी, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप मुझे ऐसे बताओ, ड्रिप इरिगेशन के खोजकर्ता देश कौन सा था? इजराइल। वैज्ञानिक कौन सा था? और उसमें कौन से जल का भी प्रयोग कर सकते हैं? लवणीय। कौन से बोलो? लवणीय। असमतल या उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में कौन सी विधि काम में लेते हैं? फवारा। बोलो कौन सी? फवारा। ठीक है, ड्रीपर और वेंचुरी। ड्रीपर और वेंचुरी का संबंध किससे था? बोलो किससे? ड्रिप से। ठीक, और आपसे पूछे नोजल और राइजर। नोजल और राइजर तो किससे? फवारा। और नोजल क्या था? हार्ट। क्या था बोलो? हार्ट। ठीक, फिर अपनी बात हुई थी 25 से 50% और 50 से 70। 25 से 50 क्या था? जल बचत, वाटर सेविंग, वाटर सेविंग। और वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी थी? 50 से 70। फवारा की, किसकी बोलो? फवारा। लेकिन सर्वाधिक जलोपयोग दक्षता किसकी? ड्रिप, और वो 80 से 90। 80 से 90। 80 से। ठीक, और उसमें जल बचत कितनी थी? 50 से 70। आप सबने कहा था ड्रिप विधि का प्रयोग करने से कितने गुना सिंचाई क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं? 3। और फवारा का प्रयोग करने से 2 गुना। कितना बोलो? 2 गुना। ठीक, फर्टिगेशन अपन फवारा में भी कर सकते हैं और ड्रिप में भी कर सकते हैं। फर्टिगेशन और सिंचाई जल के साथ वाटर को देना, लेकिन सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? ड्रिप। कौन से बोलो? ड्रिप। ठीक, पता है सबको? अरे पता है क्या, फवारा में अपन ने फर्टिगेशन लिखा नहीं, फालतू कंफ्यूज होकर लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर अपन ने कहा अधिक दाब की आवश्यकता किसमें होती? फवारा। किसमें बोलो? फवारा। ठीक है, और ड्रिप का दाब कितना? लेस देन 2.5 kg, या बोल दो 1.5 to 2.5 kg। ठीक, याद है सबको क्या? ठीक, ट्रिंकल विधि, टपका विधि, बूंद बूंद विधि, ये सब किसके नाम थे? ड्रिप के। किसके थे बोलो? ड्रिप के। ठीक है, ऑन ऑफ मोड पर कौन सी आधारित थी? सर्ज। ऑन ऑफ मोड, सर्ज। बोलो कौन? सर्ज। केबल में करंट आता अपने आप, क्या बोलो? अपने आप। ऑटोमेटिक, क्या बोलो? ऑटोमेटिक। याद है सबको? अरे याद है क्या? ठीक, अब अपने आगे क्या पढ़ा था फिर? अच्छा, मृदा जल। मृदा जल है ना, सिंचाई जल, या उसको बोल दो मृदा जल। मृदा जल ऑब्लिक में लिखा नहीं लिखा? हाँ, तो मृदा जल, क्या बोलो? मृदा जल। और मृदा के जल कोई काम है, उसको अपन किसमें काम में लेते हैं? सिंचाई में। किसमें काम में लेते हैं? सिंचाई में। ठीक, आपने इसमें कहा था कि जो अपने पास में मृदा जल है वो कितने प्रकार का? 2। कितना बोलो? 2। पहला कौन सा? भौतिक, और बाद में भौतिक और भौतिक के कितने प्रकार? 3। कितने बोलो? 3। पहला कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। दूसरा, और लास्ट में? यस, याद है सबको? अरे याद है क्या? मैंने कहा अपने एक ही याद रखना, फसलों के लिए अपने कौन सा उपलब्ध है? केसी के। कौन सा बोलो? केसी के। ध्यान रखना, जब भी ऑप्शन आता है वहां तक कोशिका जल। कोशिका जल नहीं, केसी के जल। क्या बोलो? केसी के जल, या बोल दो केसी जल। क्या बोल दो? केसी। लेकिन कोशिका का वहां कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक, फिर अपन यहाँ से आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो अपन ने क्या देखा था कि इधर कौन था? जैविक। कौन था बोलो? जैविक। और जैविक के कितने प्रकार? 5। ठीक है, प्रकार मतलब 5 उसकी स्टेज होती है। क्या होती है? स्टेज। ठीक, और अपन ने कहा था याद रखने के लिए अपन ने क्या दिया था? धरना। क्या दिया था? और एयू को समझाया था भाई सिलेबस आपको छोटा करना पड़ेगा, और छोटे करने को अच्छे से हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्षेप। क्या बोलो?
तो संक्षेप बराबर एयू, संक्षेप बराबर एयू। स से कौन था? संतृप्त अवस्था। इधर क्षेत्र क्षमता, प से पीडब्ल्यूपी, ए से आर्द्रता का गुणांक और यू से यूडब्ल्यूपी। याद है सबको? अरे याद है क्या? ठीक है, चलो इधर सबसे लास्ट टॉपिक, स्टैंड अप। हाँ, क्या नाम है अपना? देव किशन। कहां से हो? चित्तौड़ से हो, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आप ऐसे बताओ, अपन अभी कौन सा टॉपिक का रिवीजन किया? मृदा जल। कितने प्रकार का? दो। कौन कौन सा? भौतिक और जैविक। मुझे बताओ भौतिक में कौन कौन से थे? अब तुम ये मत कहना सर आपका दोस्त है, आपने पढ़ाया नहीं, रिवीजन नहीं किया। आप कभी ये कह नहीं सकते। मेरी तरफ से शायद ही मैंने कोई कमी रखी होगी। सही बात है क्या? ठीक है बेटा, ध्यान दो। ये दुनिया है, आगे निकलती रहेगी, अपने बिना कोई काम रुकेगा नहीं। ठीक है? यस। तो प्लीज बढ़िया ध्यान दो, बढ़िया साथ में रिवीजन करो। जब सभी बच्चे बोल रहे थे आप नहीं बोल रहे थे, तो मुझे सब पता चल रहा था, और मेरे पहले टारगेट करे सबसे लास्ट में पूछेंगे इनसे। इनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। और डांटना आजकल किसी को अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा थोड़ी लगता? मुझे भी अच्छा नहीं लगता अपने भाई बहनों को डांटना। क्यों डांटे अपन इनको? कितने अच्छे क्यूट क्यूट बच्चे हैं, देखो हैं। हाँ बैठो, साथ में बोला करो, साथ में बोला करो। बोलने से सब होता, बोलने से सब होता। हेलो गूगल, सुना था ना आपने? हाँ ठीक है। वहां तुम्हें स्त्री की याद आ रही है? स्त्री की याद आएगी खरपतवार में। कहा याद आएगी बोलो? खरपतवार में। खरपतवार टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहां स्त्री आएगी। ठीक है? स्त्री की एक जीएफ थी, जीएफ मतलब गुड फ्रेंड। क्या बोलो? गुड फ्रेंड। उसको एचआईवी हो गया था। क्या हो गया था? एचआईवी। ठीक है? यस, वहां आएगी। बढ़िया अच्छी ट्रिक है वो। चलो अपने आज इधर वाला तो अपन ने पढ़ लिया था, उधर वाला पढ़ना था। हेडिंग लगा ली थी? तो तुम थोड़ा ठीक से करो ऐसे काम, है ना? थोड़ा काम ठीक से करो। इधर दो मुझे नोटबुक। हाइग्रोस्कोपिक हो गया। ठीक है? यस। और हेडिंग लगा लो बायोलॉजिकल वाटर। यही लगानी थी। ऑनलाइन वाले कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है ना तुम्हारे घर परिवार में? हाँ। सबसे पहली अवस्था कौन से लिखोगे? संतृप्त अवस्था। लिखना कुछ नहीं है, ओनली हेडिंग लगा के छोड़ दो। पहले अपन सभी अवस्थाओं को समझते हैं, सभी अवस्थाओं को समझते हैं। ठीक है? हेडिंग लगा ओनली जैविक जल ऑब्लिक बायोलॉजिकल। कितने नंबर पे था? 2 पे था। ठीक है? आर्द्रता ग्राही गुणांक तो बस नाम का है, आपको मेनली याद रखनी है जो इसमें फील्ड कैपेसिटी क्षेत्र क्षमता आपको याद करनी है। ठीक है? आपको ओनली जैविक जल हेडिंग लगा के बंद कर देना, आगे नहीं लिखना है, आगे नहीं लिखना है। ठीक है? अपन ने बात की थी सबसे पहले कौन सी बोलो? संतृप्त अवस्था। कौन सी है? संतृप्त अवस्था। और एक बात मैं उम्मीद करता हूं आप पहले से जानते होंगे, मृदा में कितने प्रकार के रंध्र होते बोलो? 2 प्रकार के, छोटे और बड़े। छोटे और बड़े। इंग्लिश में छोटों को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। और इसको अपन क्या बोलते हैं? मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। अब तुम मुझे बताओ, माइक्रो में हमेशा कौन रहता बोलो? जल। बोलो कौन रहता है? जल। और इसमें कौन रहती है? वायु। बोलो कौन? वायु। पता है सबको? मृदा में कितने प्रकार के तंत्र बोलो? 2। बोलो कितने? 2। पहले माइक्रो, दूसरे मैक्रो। माइक्रो में कौन? वाटर। और इसमें कौन? एयर। बोलो कौन? एयर। ठीक है? अब संतृप्त अवस्था पर बोलो कौन सी अवस्था? संतृप्त अवस्था पर छोटे व बड़े, छोटे व बड़े, माइक्रो व मैक्रो, माइक्रो व मैक्रो। दोनों में रंध्रों में कौन प्रेजेंट होता बोलो? जल। दोनों रंध्रों में कौन प्रेजेंट होता है? जल। ठीक? मान लो इनको प्यास लगी, इनको क्या लगी? प्यास। ठीक है? प्यास लगी थी तो बार बार पानी के लिए किसी ने इनको भेजा नहीं, और फिर टंकी के अंदर इनको ले जाकर डुबो दिया आपने। टंकी के अंदर ही लो पियो और पानी पियो, कितना पीते हो? ठीक है? यस।
तो आपको, हाँ टंकी पानी भरी होगी, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब उनको पानी वो उसमें नहीं पी पाएंगे। क्यों? उनको पानी के साथ क्या भी चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए बोलो? ऑक्सीजन। बताओ, पानी के अंदर डुबो दे फिर पियो, ऐसे थोड़ी पिया जाता है? रूप सागर में डुबो दे हैं, हाँ, ऐसे पानी पिया नहीं जाता है। आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बारे में अपने पास बात थी क्या? संतृप्त अवस्था, दोनों जो रंध्र है छोटे व बड़े, दोनों में कौन होता है? जल। दोनों में कौन होता है? जल, ठीक है, यस। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इस अवस्था पर पौधा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? ऑक्सीजन नहीं उसके पास। क्या नहीं बोलो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, यस। अब सेकंड अवस्था कौन सी है? क्षेत्र समता। बोलो कौन सी है? क्षेत्र समता, ठीक है। कौन सी बोलो? क्षेत्र समता। इसमें भी रंध्र कितने? छोटे और बड़े। छोटे और, जो इसमें छोटे रंध्र है बोलो कौन है? छोटे। और दूसरे कौन से? बड़े। बोलो कौन से? बड़े। छोटे रंध्रों में उसमें कौन रहेगा? जल। बोलो कौन? जल। और बड़े रंध्रों में कौन रहेगी? वायु। बोलो कौन? वायु। तो इस अवस्था पर पौधा आराम से क्या करेगा? पानी को ग्रहण करेगा। पौधा आराम से पानी को ग्रहण करेगा। क्लियर है सबके? अब अवस्था कौन सी आ गई? पीडब्ल्यूपी। बोलो कौन सी? पीडब्ल्यूपी। मृदा में रंध्र कितने प्रकार के? दो, छोटे और बड़े। छोटे और, दोनों ही अवस्था में इसके अंदर कौन है? बोलो वायु। बोलो कौन है? वायु। जब पानी है ही नहीं तो वो ग्रहण कहां से करेगा? तो आपको पता चल गया, अपन तीन अवस्था पढ़ी। कितनी बोलो? तीन। पहली कौन सी? संतृप्त। दूसरी क्षेत्र समता। और तीसरी, यस। इस अवस्था पर पौधा पानी ग्रहण करता है क्या? नहीं, क्योंकि छोटे व बड़े रंध्र दोनों में क्या भरा है? बोलो पानी। मतलब खेत में पानी भरा है, खेत में पानी भरा है, तो उस अवस्था में पौधा पानी ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। क्षेत्र समता, छोटे रंध्र में कौन है? जल। बड़ों में कौन है? वायु। इस अवस्था पर पौधा आराम से पानी ग्रहण कर सकता है, जल का अवशोषण कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कौन है? पीडब्ल्यूपी। बोलो कौन है? पीडब्ल्यूपी। कौन है? बोलो पीडब्ल्यूपी, ठीक है। पीडब्ल्यूपी पर छोटे व बड़े दोनों में कौन होती है? वायु। कौन होती है? बोलो वायु, ठीक है, यस। और वायु इसमें क्या होता है? पौधा पानी ग्रहण करेगा ही नहीं, क्योंकि पानी नहीं है तो ग्रहण कहां से करेगा, ठीक। अब अपने पास आती है ये जो क्षेत्र क्षमता है, फील्ड कैपेसिटी है। कौन है? बोलो सिंचाई के कितने दिन बाद आती है? बोलो 2 से 3 दिन बाद। 2 से 3 दिन, या उसको बोल दो 48 से 72 घंटे बाद। 48 से 72 घंटे बाद। 48 से 72 घंटे बाद। पता है क्या सबको? अरे पता है क्या सबको? अपने इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट यही क्वेश्चन आता है इसमें कि पौधा कौन सी अवस्था पर पानी ग्रहण करता? बोलो क्षेत्र क्षमता। बोलो किसमें? क्षेत्र क्षमता, ठीक है। छोटे रंध्र में कौन होता है? जल। बड़ों में कौन? वायु। और सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद ये अवस्था आती है। क्लियर है सबके? अरे क्लियर है क्या? अब पीडब्ल्यूपी, क्या बोलो? पीडब्ल्यूपी, इसमें पानी है ही नहीं, इसमें पानी है ही नहीं। लगातार 10 दिन उसको पानी पौधे को नहीं मिला, और वापस फिर 11वें दिन उसको पानी दिया, और वो पौधा वापस से क्या हो गया? जिंदा। वापस से क्या हो गया? जिंदा। तो वो अवस्था कौन सी हुई? पीडब्ल्यूपी। कौन सी बोलो? अगर वापस जिंदा नहीं हुआ, वापस जिंदा नहीं हुआ, तो पौधे की क्या हो जाएगी? डेथ। क्या होगी? डेथ। उस अवस्था को क्या बोलते हैं? यूडब्ल्यूपी। क्या बोलते हैं? यूडब्ल्यूपी। क्लियर है सबके? अरे क्लियर है सबके? ठीक। मैं अपन हेडिंग क्या लगाई थी? ओनली जैविक जल। जैविक जल। बायोलॉजिकल वाटर। बायोलॉजिकल वाटर। इससे आगे तो नहीं लगाई किसी ने? अरे नहीं लगाई ना? एक दो जरूर है। हाँ, ऊपर हाथ रख रहे हो ऐसे, ठीक है। मैंने कब खाई देख लिया था, मैंने कहा ना ओनली जैविक इतना ही हेडिंग लगाना है। चलो कोई बात नहीं, अब जिसने लगाई वो भुगतेंगे। रियलिटी बताओ ना कितना लगा रखे, उस हिसाब से फिर, ठीक है। वाह, यस। ये कुछ नहीं होता, बस दाब लिखवाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है, यस। हाँ तो बताओ, हकीकत बताओ, पता चले ना। नहीं तो वहां डायग्राम बनवाने वाले थे। वॉइस क्या बोल रहे हैं? अरे आवाज नहीं, पीछे कौन आवाज कर रहा है? पहले आपको लिखना नहीं है, देखना है पूरा, ठीक है। अपने 5 अवस्थाएं थी क्या? ठीक। अब तुम इस पे देखो, यहां से लेके यहां तक जो जल प्रेजेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। जो यहां से लेके यहां तक प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? केसी के जल। क्या बोलो? या बोल दो केसी जल। क्या बोल दो? केसी जल।
इसको अपन क्या बोलेंगे, आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है बोलो, गुरुत्वाकर्षण। आपको पूछे गुरुत्वाकर्षण जल कहां से लेके कहां तक उपस्थित होता है, गुरुत्वाकर्षण जल कहां से लेके कहां तक उपस्थित होता है, संतृप्त अवस्था से लेके क्षेत्र समता, संतृप्त अवस्था से लेके क्षेत्र समता। ठीक है, फिर आपसे पूछे बताओ केसी जल कहां से लेके कहां से उपस्थित होता है, कहां से बोलो, यस क्षेत्र समता से आर्द्रताग्राही गुणांक, आर्द्रताग्राही गुणांक। उसके बाद में कौन है, आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल। ठीक है, लेकिन एक टर्म और थी बीच में, इसको अपन बोलते हैं अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर, या उसको बोल दो उपलब्ध जल, उपलब्ध जल। वो कहां से लेके कहां तक उपस्थित होता है, तो क्षेत्र क्षमता से पीडब्ल्यूपी, क्षेत्र क्षमता से पीडब्ल्यूपी। ठीक है, याद रहेगा क्या सबको, अरे रह जाएगा क्या, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ अपन को एक इसका प्रेशर भी याद रखना पड़ेगा कि इसमें कितना क्या प्रेशर होता है। तो यहाँ कितना होता बोलो, तो यहाँ होता अपने पास में 0 बार, क्या होता है 0 बार, साथ में नहीं लिखना है ना, 0 बार कितना होता बोलो 0 बार। यहाँ कितना होता 0.33 बार, 0.33 बार, या उसको चाहो तो बोल दो -1/3, 1/3, 1/3 बार। ठीक है, एक ही बात है दोनों। इधर क्या इसमें पीडब्ल्यूपी, बोलो कौन थी, पीडब्ल्यूपी, पी से 15, पी से 15, पी में कितने की फीलिंग आ रही बोलो 15 की, तो कितना बार बोलो 15 बार। जब बार लगता है तो उसका आगे माइनस लगाओ, नहीं लगाओ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 15 के डबल कितने हो गए 30, कितने हो गए बोलो 30, तो -31 बार, -31 बार। 30 के डबल कितने हो गए 60, कितने बोलो 60, तो -60 बार, -60 बार। तो बताओ सबका प्रेशर याद रह गया क्या, यहाँ कितना था 0 बार, -1/33, -0.33 बार। इधर कितना 15, 15 का डबल 30, और 30 का डबल 60, 30 का डबल 60। ठीक है, अब हल्का सा इस अवस्था का नाम लिखो कि कौन सी अवस्था थी, संतृप्त अवस्था। बोलो कौन सी, बोलो कौन सी, संतृप्त अवस्था। ठीक है, ये कौन सी थी, क्षेत्र समता, बोलो कौन सी, क्षेत्र समता। ठीक है, ये कौन सी थी, पीडब्ल्यूटी, पीडब्ल्यूपी, पीडब्ल्यूपी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये कौन से बोलो, आर्द्रताग्राही गुणांक, आर्द्रताग्राही गुणांक, आर्द्रताग्राही गुणांक। ठीक है, और उसके बाद में कौन बोलो, यूडब्ल्यूपी, बोलो कौन सी, यूडब्ल्यूपी, बोलो कौन सी, यूडब्ल्यूपी। ठीक है, याद रह जाएगा सबको, अरे याद रह जाएगा क्या, ठीक है बहुत अच्छी बात है। हाँ बस, अब इसको, सिस्टम तो सभी बढ़िया ही है। ठीक है वाह, अब तुम इसको उतार लो। ठीक है, अब तुम इसको उतार लो, है ना। मैं 2021 से ये बोर्ड चलाना सीखा था, जिसमें नया नया आया था बिल्कुल। क्या अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, हिंदी कुछ नहीं होता, सल्टाओ तुम तो। हिंदी में ये रहा, हिंदी में देखो किससे बनाई है, ये कौन बोला वाह है, उसने बनाई पक्का, वही बेचारा देख के खुश होते हैं। सब चीजें खाने की थोड़ी होती, कुछ चीजें देखने की भी होती है। बस तुमने वो काट दिया संतृप्त अवस्था, वाइटर है तुम्हारे पास कुछ, कुछ नहीं बेचारा के पास। ठीक है वाह, हाँ बिल्कुल जितेश जी, यहाँ से स्टार्ट करें, इसको पहले डायग्राम बनाओ, फिर अपन पर्टिकुलर पढ़ेंगे संतृप्त अवस्था। यूडब्ल्यूपी नहीं, वो प्लीज ध्यान देना, भावनाओं को समझना। यूडब्ल्यू वो वीडब्ल्यूपी नहीं, यूडब्ल्यूपी है। ठीक है, ललित जी बोले वीडब्ल्यूपी, वीडब्ल्यूपी नहीं है। ठीक है, यस यूडब्ल्यूपी है। जितेश जी और मीना जी, मानसी जी, सभी का वेलकम। हाँ बिल्कुल, टेस्ट में, टेस्ट देखो दो तरह के टेस्ट होते हैं अपने रोयल में, एक होते हैं मेजर और एक होते हैं माइनर। मेजर का क्या मीनिंग है, पूरा सिलेबस एक महीने में जो पढ़ा वो, और माइनर का क्या मीनिंग होता है, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। तो अपन को वापस कभी नहीं पूछना है कि टेस्ट में कहां तक आएगा, टेस्ट में आज पढ़ा वहां तक आएगा। ठीक है,
और इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं, मैं पूरा आपको लास्ट में रिवीजन करा के जाऊंगा। आप अगर नहीं पढ़ोगे घर जाके तो भी पेपर आराम से कर लोगे, कोई घबराने की बात नहीं है। इरिगेशन कोई बड़ी बात थोड़ी है, आपने 11th क्लास में पढ़ा, 12th में पढ़ा, वापस और भी पढ़ा होगा, और भी पढ़ रहे हो, ठीक है। इतनी काहे की टेंशन लेते हो आप। हाँ, वो आखिरी मिलानी बिंदु वही होता है, ठीक है। अपन चाह रहे हैं बस इंग्लिश में मान मार सल्ट जाए, बस इतना ही बात है, ठीक है। वही होता है आखिरी मिलानी बिंदु, आखिरी मतलब अब बस लास्ट स्टेज है, ठीक है। बुढ़ापे में सब इधर नहीं, इधर बुढ़ापे में इसमें कईयों को पेंशन आती है। कौन सा ये दबाएं? लिखा सबने? सबने लिखा क्या? ठीक है। एक कॉपी के टॉप पे क्वेश्चन लिख दो तो मुझे अच्छा लगेगा। कॉपी के टॉप पे है ना, एक क्वेश्चन लिख दो। केसी के जल उपलब्ध होता है, केसी के जल उपलब्ध होता है, केसी के जल उपलब्ध होता है, केसी के जल उपलब्ध होता है। इसके सामने लिख दो क्षेत्र क्षमता से आर्द्रताग्राही गुणांक तक, क्षेत्र क्षमता से आर्द्रताग्राही गुणांक तक। ये क्वेश्चन आ रखा सीयूटी में, इसलिए मैंने वापस लिखवाया, पहले भी लिखवा रखी ये बात। विधायक जी बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, विधायक जी आ तो रही है वॉइस? ये जोर से नहीं बज रहा क्या आप? ठीक है। लिखा सबने? सबने लिखा क्या? केसी के जल उपलब्ध होता है क्षेत्र क्षमता से आर्द्रताग्राही गुणांक। कभी आपको पूछ ले उपलब्ध जल कहां से लेके कहां तक, क्षेत्र क्षमता से पीडब्ल्यूपी, ठीक है। -0.33 बार से 15 बार, या बोल दो -15 बार, कोई फर्क नहीं, बार लग जाए फिर माइनस लगाओ नहीं लगाओ सब एक ही बात है। चलो नेक्स्ट बढ़ो अपने। अब सबसे फर्स्ट, कितने बार पर पौधा मुरझा जाता है? पौधा तो यहाँ भी मुरझाएगा, लेकिन परमानेंट उसकी डेथ यहाँ हो गई, परमानेंट उसकी डेथ यहाँ होगी। लेकिन पौधा मुरझाना कहां स्टार्ट होता है? यहीं पे। मुरझा गया, वापस पानी दिया, जिंदा हो गया। क्या हो गया बोलो? जिंदा। तो हो गई पीडब्ल्यूपी, लेकिन फिर कुछ नहीं बचा उसका, यूडब्ल्यूपी। कौन से बोलो? यूडब्ल्यूपी, ठीक है। वो कहा था ना अपने नवरात्रा रखा था आपने, 9 दिन नवरात्रा रखा, बढ़िया चल गया। 10वें दिन वापस खाना खाया, जिंदा हो गए, पीडब्ल्यूपी। अगर आवश्यकता नहीं पड़ी खाना खाना की तो यूडब्ल्यूपी। कौन सी बोलो? यूडब्ल्यूपी, ठीक है। अपने इसी से क्वेश्चन आता है, इससे बार कभी नहीं आता है। बाकी को अपने को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लिमिटेड टाइम है अपने पास। फर्स्ट स्टडी लगाओ। संतृप्त अवस्था,
सैचुरेशन स्टेज। लिखो इसमें यूडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। ये विकास स्वामी जी क्या कमेंट कर रहे हैं? वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं सू ऐसे आवाज आ रही है क्या? ठीक है, लिखो इसमें मर्दा में उपस्थित छोटे व बड़े रंध्रों में 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 पानी भरा रहता है। पानी भरा रहता है। पानी भरा रहता है। नीचे वाला लाइन से लिखो इस अवस्था पर इस अवस्था पर इस अवस्था पर पौधे को इस अवस्था पर पौधे को जल उपलब्ध नहीं होता है। इस अवस्था पर पौधे को जल उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इसे इसलिए उसे इसलिए इसे जल उपलब्ध करवाने की इसलिए इसे जल उपलब्ध कराने की निचली सतह कहते हैं। निचली सतह कहते हैं। निचली सीमा लिख लो, अच्छा रहेगा। निचली सीमा है ना, वो वाली सीमा नहीं। निचली सीमा कहते हैं। सेकंड हेडिंग लगाओ। अब ये लिखवाने की आवश्यकता ये 0 बार पर उपस्थित होती है। अगर किसी को नीड हो तो लिख लेना है ना, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्यों लिखना ज्यादा इतना। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सेकंड नंबर पे क्षेत्र समता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। लिखो इसमें इस अवस्था पर मृदा के छोटे रंध्रों में मृदा के छोटे रंध्रों में जल मृदा के छोटे रंध्रों में जल व बड़े रंध्रों में मृदा के छोटे रंध्रों में जल व बड़े रंध्रों में वायु भरी रहती है। बड़े रंध्रों में वायु भरी रहती है। नीचे वाला लाइन से लिखो यह अवस्था सिंचाई के यह अवस्था सिंचाई के यह अवस्था सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद 2 से 3 दिन बाद कोष्टक में लिखना 48 से 72 घंटे। यह अवस्था सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद आती है। कोष्टक में लिखो 48 से 72 घंटे। ठीक है, नीचे वाला लाइन से लिखो, यहीं से लिख लो आप। इस अवस्था पर इस अवस्था पर इस अवस्था पर पौधों को जल उपलब्ध होता है। इस अवस्था पर पौधों को जल उपलब्ध होता है, इसलिए इसे इस अवस्था पर पौधों को जल उपलब्ध होता है, इसलिए इसे जल उपलब्ध कराने की
ऊपरी सीमा के नाम से जाना जाता है। जल उपलब्ध कराने की ऊपरी सीमा के नाम से जाना जाता है। जल उपलब्ध कराने की ऊपरी सीमा के नाम से जाना जाता है। बस एक ही लाइन है, इसमें दाब कितना होता बोलो, -0.33 बार, या कितना बोलो, -1/3 बार। एक मप्पा और कप्पा आगे आएगा, मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। मेगा पास्कल में कई बार पूछते थे, आपके तो नहीं पूछता, फिर भी मैं कॉपी के लास्ट में लिखवा दूंगा, डू यू नो करके, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी लगाओ अब। थर्ड नंबर पे कौन सी, थर्ड नंबर पे कौन सी, पीडब्ल्यूपी। कौन सी बोलो, पीडब्ल्यूपी। आपको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, आप तो बस इतना याद रखना, पीडब्ल्यूपी आपका काम हो जाएगा। ज्ञान हासिल नहीं करना अपन को, ज्ञान तो अपन कॉलेज में जाने के बाद हासिल कर लेंगे, अपना बस सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ क्या होगा, पौधा मुरझाना स्टार्ट होगा, वापस उसको अपन ने पानी दिया तो वो क्या हो जाएगा बोलो, जिंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंदा। ठीक है, पहले तो एग्जाम आने वाला सीधा क्वेश्चन लिखो, पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा। यस, होशियार बच्चे हो तुम, है ना बॉयज। लास्ट में आवाज आ रही है प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट, यस, सूरजमुखी बार कितना आपको बता, पीडब्ल्यूपी का कितना बार है, पीडब्ल्यूपी का कितना बार था, 15, तो -15 बार पे, हाँ, -15 बार पे ये अवस्था, इसी इसी पे पौधा मुरझाता है, इसी अवस्था का बार अपन को देखा जाता है। अपने एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आता है, पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा कौन है, सूरजमुखी। कौन है बोलो, सूरजमुखी। आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतनी मेरी जिम्मेदारी है। अब हाँ, यस, दो दो कारण है उसके, एक तो होती है अपने पास सूरजमुखी में, और एक होती है किसमें, मूंगफली में, उसमें क्या नाम है उसका, जियोट्रोपिस पाया जाता है मूंगफली में। किसमें बोलो, मूंगफली में। एक होता है हेलियोट्रोपिस्म, एक होता है इसमें जियोट्रोपिस्म। जियो मतलब कौन होता है, जियोग्राफी। कौन होता है बोलो, जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब कौन, मृदा। कौन बोलो, मृदा। तो जो मूंगफली है उसकी गति किधर करती है, मृदा की ओर। किसकी ओर बोलो, मृदा की ओर, ठीक है। और मृदा की ओर गति करती है तो उसके फल कहाँ बनते हैं, नीचे की ओर। कहाँ बोलो, नीचे की ओर, ठीक है। जो सूरजमुखी है वो किधर गति करती है, ऊपर की ओर। किधर बोलो, ऊपर की ओर। उसको अपन बोलते हैं हेलियोट्रोपिस। क्या बोलो, हेलियोट्रोपिस। अब गति क्यों करती है, क्वेश्चन अपना ये है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अधिकता, ऑक्सीजन की अधिकता, इसलिए वो पूरे दिन किसकी तरफ देखती है, सूर्य की तरफ। किसकी तरफ बोलो, सूर्य की तरफ। दो प्रभाव होते हैं, जियोट्रोपिस्म और हेलियोट्रोपिस्म। जियोट्रोपिस्म और हेलियोट्रोपिस्म। हेलियोट्रोपिस्म का संबंध किससे, सूरजमुखी से। जियोट्रोपिस्म का संबंध किससे बोलो, मूंगफली से। किससे बोलो, ठीक है। इसके अपन आगे फसल आएगी ना, तब इसके अपन बात करेंगे, ठीक है। यस, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, ठीक है। क्या बात, धान जल कैसे ग्रहण करता है, धान कैसे ग्रहण करता है, बाकी लेते वैसे लेता है। जल ग्रहण करने की सब अलग अलग अवस्था होती है, वो पानी के पौधे के अंदर ही रहता है, पौधे के अंदर ही, पौधे के अंदर क्या, वो पूरा पौधा होता है वो पानी के अंदर ही रहता है, पानी के अंदर ही रहता है, ठीक है। आपको शायद क्वेश्चन ये होगा, ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करता होगा, क्या क्वेश्चन, क्या पूरा वापस बोलो अच्छे से। उसमें तो संतृप्त अवस्था होती है, उसके लिए वही सुटेबल है, उसकी मैकेनिज्म भी वही है, ठीक है। वो तो उसी अवस्था में ही लेगा, लेकिन साथ में क्या भी चाहिए उसको, अपन ने कहा वायु। क्या बोलो, वायु। तो पानी में घुलनशील जो ऑक्सीजन है, घुलनशील अवस्था में वो इसको ऑक्सीजन ले लेता है। एक उसमें पर्टिकुलर उत्तक होते हैं जिसको अपन बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा उत्तक की उपस्थिति में पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को वो क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। इसलिए वो संतृप्त अवस्था में पानी ग्रहण कर लेता है।
आगे बढ़ो अपने। अब इसमें देखो लैंग्वेज में आपको बताओ, एक नीचे इसका बार लिख लो आप, -15 बार, बार लिख लो इसमें -15 बार, बार कितना बोलो, -15 बार। हाँ बिल्कुल पीडब्ल्यूपी। स्वामी जी कह रहे हैं सू की आवाज ज्यादा आ रही है। ठीक है, चलें। अब इसके लैंग्वेज मैंने आपको बता दी, पौधे को वापस अपन पानी देंगे, जिंदा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कौन होगा बोलो, यूडब्ल्यूपी। अगर जिंदा हो गया तो कौन बोलो, पीडब्ल्यूपी। लैंग्वेज लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो बस इतना याद रखना है, सूरजमुखी। क्या बोलो, सूरजमुखी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आर्द्रता ग्राही गुणांक। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आर्द्रता ग्राही गुणांक। इस पे भी बस केवल दाब लिखो और आगे बढ़ो। आर्द्रता ग्राही गुणांक और इसका दाब कितना था बोलो, 15 का डबल कितना था, 30। तो इसका कितना, -31 बार, -31 बार। ये खांसी ज्यादा किसको आ रही है, थोड़ा थोड़ा है ना, गर्म पानी। हाँ बिल्कुल मिलती है ना स्कॉलरशिप, क्यों नहीं। हाँ मीडिया जी करें स्पीड थोड़ी सी कम कर दो, नहीं भाई इतने तो चलेगी। ठीक है, कोशिश करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अवस्था कौन सी लास्ट में, पीड यूडब्ल्यूपी है ना। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। दाब कितना लिखो बोलो, इस अवस्था पर इस अवस्था पर पौधे की डेथ हो जाती है। हो जाती है। आप समझ गए होंगे कब डेथ होती कैसे। भाई अपन उस पर जिंदा हो गया था तो आ गया उसमें, अगर जिंदा नहीं हुआ तो फिर वापस इसमें आएगा। ठीक है, चलें क्या, आगे चलें। ये अपने पांचवा अवस्था क्या होगी बोलो, कंप्लीट। पांचवा अवस्था क्या होगी, कंप्लीट। आप तो वापस आओ फील्ड कैपेसिटी पे, क्षेत्र क्षमता। उस पे 3-4 स्टार लगाओ अच्छे से। आपका क्वेश्चन हमेशा वहीं से आता है, फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, बढ़िया स्टार लगाओ आप तो। बाकी में सूरजमुखी में आपने लगा दिया सूरजमुखी। ठीक है, बाकी कहीं से आपके नहीं पूछता। और एक ऊपरी सीमा है ना, उसको भी अंडरलाइन करो। और 48 से 72 घंटे लिखा ना, उसको भी अंडरलाइन करो। हाँ योगेश जी कह रहे हैं सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस बता दो। भाई इनको सीयूटी का भी देना है अभी। ठीक है, सुपरवाइजर का सिलेबस कोई बड़ी बात नहीं, जो जेट का है वो सेम टू सेम, सेम टू सेम एग्रीकल्चर में तो। और हिस्ट्री का एक दिन मैंने बता दिया था, आर्ट एंड कल्चर बता दिया था, जियोग्राफी बता दिया, हिंदी में 10 टॉपिक थे वो भी बता दिए। ठीक है, आगे बढ़े क्या। आप हेडिंग लगाओ इसमें, डू यू नो। आप हेडिंग लगाओ, डू यू नो।
उसका नाम है जल निकास। क्या बोलो? जल निकास। और आपको पता है जो खेत में आवश्यक रूप से नहीं है या अनावश्यक जल है उसको खेत से बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास। कितनी विधियां? दो, प्राकृतिक व कृत्रिम। प्राकृतिक व कृत्रिम। प्राकृतिक रूप से ऐसा कौन सा पौधा जो जल निकास का कार्य करता है? तो उसका क्या नाम है? बोलो? सफेदा। क्या नाम है? सफेदा। लेकिन वहां सफेदा लिखा हुआ नहीं आएगा, वह क्या बोलो? यूकेलिप्टस। बोलो क्या? यूकेलिप्टस। बोलो क्या? यूकेलिप्टस। ठीक है, पता है क्या सबको? अरे पता है क्या? ठीक है। वाटर सेड कितने प्रकार का होता? 5। कितना बोलो? 5। अब आती बात आती वाटर सेड खुद होता क्या है? खुद होता क्या है? मान लो ये आपके पास में बैंक है। क्या बोलो? बोलो क्या है? बैंक। इस बैंक से इधर ये गेट है और यहाँ से तुम जाते हो और तुम बाहर आते हो, पैसे जमा कराते हो या पैसे लाते हो, जो भी करते हो। लेकिन बैंक में पैसा कहां से आया? तो बैंक में खूब सारे लोगों ने पैसा क्या करवा रखा? बोलो? जमा करवा रखा। क्या करवा रखा था? बोलो? जमा करवा रखा। ठीक है, उनके पास पैसा है तो कोई लाने जाता है या फिर उसको वहां से कोई जमा करवाने जाता है। ठीक है, तो उसका गेट तो क्या देने का? एक ही। देने का गेट क्या बोलो? एक ही। जमा वो कहीं से भी करवा सकता, चाहे उदयपुर से करवा दो, चाहे दुबई से करवा दो, कहीं से भी जमा करवा सकते हो। ठीक है, यस, सेम टू सेम बात है। ये अपने पास में बांध था। क्या था? बोलो? बांध। क्या था? बोलो? बांध। ये उसका क्या हो गया? कैचमेंट एरिया। क्या बोलो? कैचमेंट एरिया। मतलब जहां से बांध में पानी आता है, जहां से बांध में पानी आता है, लेकिन उसके देने का रास्ता एक ही है। देने का रास्ता एक ही है। इसको अपन क्या बोलते हैं? वाटर सेड। क्या बोलते हैं? वाटर सेड। क्या बोलते? बोलो? ठीक है, पता है क्या? अरे पता है क्या? जैसे ये रूम है, इस रूम में तुम कहीं से भी आ सकते हो, खिड़की से आ जाओ, कोई इधर से आ जाओ, कोई ऊपर से आ जाओ, कहीं से भी। लेकिन जाने का रास्ता क्या बोलो? एक ही। जाने का रास्ता क्या है? एक ही। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? वाटर सेड। क्या बोलेंगे? वाटर सेड। क्या बोलेंगे? वाटर सेड। पता है क्या सबको? लेकिन परिवर्ष आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं, बस हल्का सा यूं बता दिया। आपसे पूछेगा इसका टाइप्स। क्या पूछेगा? टाइप्स। टाइप्स कितने थे? बोलो? 5। कितने थे? पहला कौन था? मिन्नी। मिन्नी। क्या बोलो? मिन्नी। आप मिन्नी किसको बोलते हो वैसे? यस, बिल्ली को। किसको बोलो? बिल्ली को। किसके घर पे बिल्ली को मिन्नी बोलते हैं? हाथ खड़े करो। हाँ, ये बाढ़ वाला। ठीक है, और किस इधर किसी के नहीं? कहां से हो आप? पाली से। ठीक है, उधर अपने क्या बोलते हैं? मिन्नी। क्या बोलते हैं? बोलो? मिन्नी। ठीक है, यस। तो पहले कौन हो गई? बोलो? मिन्नी। दूसरी कौन हो गई? माइक्रो। क्या बोलो? माइक्रो। उसके बाद कौन? मिल्ली। बोलो कौन इसमें? मिल्ली। उसके बाद में सब मैक्रो। सब मैक्रो। और लास्ट में कौन? बोलो? मैक्रो। लास्ट में कौन? मैक्रो। तो इसके कितने प्रकार हो गए? 5। पहला कौन सा? मिन्नी। दूसरा माइक्रो। तीसरा मिल्ली। लास्ट में सब मैक्रो। सबसे लास्ट मैक्रो। सबसे लास्ट मैक्रो। पहला कौन? मिन्नी। नेक्स्ट माइक्रो। नेक्स्ट मिल्ली। नेक्स्ट सब मैक्रो। लास्ट में मैक्रो। लास्ट में। यस, अब तुमने कहा मिन्नी अपन बोलते हैं बिल्ली को। किसको बोलते हैं? अब तो मुझे बताओ, बिल्ली घर पे ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान कर देगी? दूध पी लेगी ज्यादा, और क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा? घी। घी बाहर रखते हैं क्या? घी घर वाले नहीं रखते। मिन्नी से ज्यादा आपसे खतरा होता है उनको। उनको ठीक है, मिन्नी से ज्यादा आपसे खतरा होता है। इनको कभी मना नहीं करते घी का, नहीं। हाँ, अरे बस बस। ठीक है, हाँ। और इनको तो घी पिलाते और है। हाँ। नहीं, शादी में नहीं, शादी से पहले ही इनको पिलाते हैं। ठीक है, यस। सीधे मतलब आपको भी पता है शादी में पिलाते हैं। देख रहे हो विनोद? मन में लड्डू फूट रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब मिन्नी है, मिन्नी घर पे ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर दूध पी लेगी, 2 लीटर पी लेगी, उसकी कैपेसिटी उतनी है। ठीक है, यस। दूध खराब और क्या करे ज्यादा? तो कितना नुकसान करेगी? 50 रुपए 1 लीटर पिया, 2 लीटर पिया तो 100 रुपए। कितना बोलो? 100 रुपए। ज्यादा ज्यादा नुकसान कितना कर देगी? 100 रुपए का। कितना बोलो? 100 रुपए का। और हो सकता है थोड़ा सा, बस एक थोड़े से पी के चली जाए, थोड़ी सी पी के चली जाए, तो उसका कितना बोलो? तो उसका अपने पास कितना आएगा? 1 से 100। 1 से 100 कितना नुकसान कर सकती है? 1 से 100 रुपए। 1 से 100 रुपए का। ठीक है, इधर कौन है? बोलो? माइक्रो। गुलाब चंद जी कह रहे हैं सर हमारे भी मिन्नी है। ठीक है, बढ़िया है ना? माइक्रो कौन? बोलो? माइक्रो। पहले के जमाने में याद करो, एक माइक्रोमैक्स का फोन आता था। आता था क्या? फोन का नाम लेते इनके मतलब। हाँ, ठीक है, इनको याद आ जाती, इनको याद आ जाती। कल मिलेगा? अरे कौन मिलेगी? अच्छा, मोबाइल। अच्छा, ठीक है, मैंने देखा 2 घंटे, इतना क्या इंतजार है फिर?
ठीक है, अब बताओ मत। तुम्हारे इन्होंने कंप्लेन की, इनको इनको मिलेगा तो हमें ही मिलना चाहिए, फिर कंप्लेन करेगी, तुम कहो मत तुम। हाँ ठीक है, यस। पढ़ो। माइक्रो माइक्रोमैक्स का फोन छोटा सा था और कितने रुपए का आता था? 1000 रुपए का। कितने का आता था? 1000 रुपए का। और कई बार दुकान वाला मिलने वाला होता तो 100-200 कम भी कर देता, 100-200 कम भी करवा देता। ठीक है, ठीक है। हाँ, कभी 700 में, कभी 800 में, कभी 900 में भी दे देता। तो कितने कितने बोलो? 100 से लेके 1000, 100 से लेके 1000। मिन्नी अपने घर पे कितना नुकसान कर सकती है? 100 रुपए का। और माइक्रोमैक्स का फोन कितने का? 100 से 1000 रुपए का, 100 से 1000 रुपए का। अब क्या बोलो? मिली। जैसे कह रहे कल 2 घंटे मिलेगी, कल 2 घंटे मिलेगी, तो कितना खर्चा आ सकता है बताओ? हो सकता है चाय कॉफी खाना वाना खा के आ गए तो 2-3 हजार खर्चा आ जाए। हो सकता है 1-2 दिन स्टे किया तो 5-7 हजार रुपये खर्चा भी हो सकता है। ठीक है, वो तो इस पे डिपेंड है। हाँ ठीक। ठीक है, तो हो सकता है भाई 2 घंटे मिले तो हो सकता है 1000, 2000, 4000, 5000 रुपए का खर्चा हो सकता है। खाना वाना खिलाया, कॉफी पिलाई और वापस आ गए दोनों दोस्त घूम के। ठीक है। हाँ, और हो सकता है 2-4 दिन उनको रुकना पड़ा फतेह सागर पे। ठीक है, तो उनको बढ़िया आलीशान होटल भी लेनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, अपने दोस्त के पास रुकेगा यार, दोस्त कितना मेहनत से मिला इनको, दोस्त प्यारा है। ठीक है, यस। तो हो सकता है 10,000 तक खर्चा चला जाए। तो कम से कम इसकी जेब में 1000 रुपए तो होनी चाहिए। 2 घंटे मिल रहा है तो भी 1000 रुपए तो इसकी जेब में होने ही चाहिए। पता चले यहाँ कॉफी पी रहे हैं ना, वो पेमेंट नहीं है पास में, ये बेचारा दिनेश उसको फोन कर रहा, दे भाई दे। ठीक है, तो क्या बोलो इसमें? कम से कम कितने? 1000। और ज्यादा से ज्यादा कितने बोलो? 10,000। ज्यादा से ज्यादा कितने? 10,000। कोई मिल जाए तो मिल जाए तो 1000 से 10,000 रुपए आपकी जेब में होने चाहिए। 1000 से 10,000, 1000 से 10,000। उससे कम है तो उसको मना कर देना, भाई टाइम नहीं है मुझे, टाइम नहीं है। गरीब आदमी की मोहब्बत नीलाम हो जाती है, ठीक है, इसके बिना। ठीक है, उसके बाद कौन? सब मैक्रो। कौन बोलो? सब मैक्रो। लास्ट में कौन हो? मैक्रो। लास्ट में मैक्रो। तो ये मिन्नी कितना नुकसान कर रही थी? 100 रुपए का। माइक्रोमैक्स का फोन 100 से 1000। और कोई मिलने आए तो जेब में कितने? 1000 से 10,000, 1000 से 10,000। यही वाला क्वेश्चन अपने लास्ट सीयूटी में आया था। किसमें आया था बोलो? सीयूटी में। सीयूटी 2025, 2023 खूब सारे एग्जाम में आ रखा है ये। उसमें शायद जेट में भी आया था, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा। आपको याद आ रहा तो बता देना। ठीक। उसके अलावा कौन? सब मैक्रो। तो इसमें कितना बोलो? 10,000 से। बोलो कितने इसमें? 10,000 से। 10,000 से लेके कितना बोलो? 50,000। और इसमें कितना? मोर देन 50,000। 50,000 से अधिक, 50,000 से अधिक, 50,000 से अधिक। तो बोलो वाटर साइड अपने कितने प्रकार के? 5। कितना बोलो? 5। पहला कौन? दूसरा? दूसरा? नेक्स्ट? नेक्स्ट? और लास्ट में मिनी कितना नुकसान करती? 1 से 100। 1 से 100। माइक्रो 100 से 1000। मिली 1000 से 10,000। और 10,000 से 50,000। और लास्ट में 50,000 से अधिक, 50,000 से। बस लिखो, इसको बना दो सेम टू सेम। और क्वेश्चन यहां से फिक्स है, मान के चलना। यस। क्या? वाटर सेट? हाँ, उसका मतलब मैं बताऊंगा, अभी एक बार लिख लो, है ना? ठीक है। विधायक जी, गलत कमेंट नहीं, प्लीज ध्यान रखना। वो भी 1000 से 10,000 के बीच में ही आते हैं, ठीक है? तुम ज्यादा मत सोचता। आवाज नहीं, सीधे। आपसे जो मासूम बच्चे वो क्या सीखेंगे फिर? गधों, गलत गलत बातें करते हो तुम। तो गलत है तो गलत ही है, इसमें क्या बात? इनको, इनमें गलत संस्कार थे नहीं, ये आए थे तो बहुत सीधे थे। आपने बिगाड़ा इनको। हाँ, बहुत सीधे थे ये। ठीक है। हाँ, ये बहुत सीधे थे, आपने बिगाड़ा इनको। हाँ। हाँ, देखो देखो, हम तो बोलते भी नहीं। तभी तभी चाह तभी चाह रहे हैं कि भाई डांट डांट के इस बात को वहीं दबाओ, है ना? गलत संस्कार इसमें नहीं आए, इसलिए डांटना भी जरूरी है। ठीक है। अपने अपने देखो, अपने अपने माता पिता अपने से बहुत प्रेम करते हैं, और वो अपना कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन समय समय पे वो कई बार अपनी धुलाई भी करते हैं। ठीक है, यस। धर्मराज जी, रघुनाथपुरा की बातें वहीं रखो, है ना? हाँ। हाँ, 10,000 से 50,000 और 50,000 से अधिक।
के मतलब 1000। चले आगे, क्या हुआ? नहीं आएगी प्रेवस, कभी नहीं आएगी, क्या मतलब? हाँ मैं बता दूंगा, बताई थी ना अभी। कैचमेंट एरिया, कहाँ कहाँ से उसमें पानी आता है, कहाँ कहाँ से उसमें पानी आता है। ठीक है, कैचमेंट एरिया ऑफ सोर्सेज वाटर, कैचमेंट एरिया ऑफ सोर्सेज वाटर कभी नहीं आता, क्या मतलब उसका? आपसे बस यही पूछता है, केवल इतना ही। सीधा पूछेगा इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी। मिली पे सीयूटी 2025, या लिखो सीयूटी 2025। क्यूटी 2025 है ना? हाँ। अरे तुम कमेंट मत पढ़ो, तुम इधर इधर। हाँ इधर मोहन जी भी पूछ रहे हैं व्हाट सेट की डेफिनेशन। अरे कोई काम के नहीं। टोटल बुक कितनी है सर, क्लासेस में पूछकर बताना सर प्लीज। योगेश जी टोटल बुक कितनी है भाई? टोटल बुक आपके 10। योगेश जी आपको कितनी मिली? योगेश जी बहुत वो इमोजी भेजा, वो वाला, एक इधर कुछ है नहीं, एक इधर है। पता नहीं कौन, अपन तो नहीं समझते, अपन इमोजी में समझते नहीं है। ठीक है सीधे। ठीक है, फिर आपको एक ज्यादा ही मिली, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यस बधाई हो। हाँ, एक शायद सोयल वाली एक्स्ट्रा होगी, सोयल की बुक भी आ गई आजकल, आपको मिली सोयल की? फिर इनकी एक ज्यादा कैसे हो गई? ठीक है, फेवरेट स्टूडेंट इसलिए आपने भिजवाई थी शायद, है ना? हाँ ठीक है। प्लीज नेक्स्ट, आवाज नहीं। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता हूं, उसको अपन बोलते हैं सिंचाई जल। बोलो क्या बोलते हैं? सिंचाई जल। बोलो कौन सा? सिंचाई जल। सिंचाई जल की क्वालिटी, सिंचाई जल की क्वालिटी। ठीक है, आप ऐसे बुक है किसी के पास? कितनों के पास बुक है एग्रोनॉमी वाली? हाँ अभी अभी उसके लास्ट का एक पेज है, उसके लास्ट का एक पेज है। एक बार मुझे दो, उसमें तीन ही बात इंपॉर्टेंट है, एक बोरॉन की, एक एसएआर का फॉर्मूला, और वो मैं अभी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। ठीक है, इधर खोल के दो वो पॉइंट, लास्ट वाला। ठीक है, यस। तीन ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई देखने की आवश्यकता नहीं उसमें, कभी इच्छा हो तो कभी देख लेना, बाकी आपके। यस सर। हाँ राजवीर, राजवीर है क्या कोई? तो फिर जगो ना, ऐसे क्या सो रहे हो? हाँ, हाँ सर। ब्राइटनेस सेट कर दो। पता नहीं आवाज की, बच्चे कमेंट करे सू सू की आवाज आ रही है ऐसे। हाँ अब सही है ना? अब नहीं आ रही ना? अच्छा आवाज कम हो जाती है, आवाज तो बढ़ा लेंगे, कोई नहीं। ठीक है, और आज भी रहो। सबसे लास्ट में इधर दो मुझे, मैं बताता हूँ। हाँ मैं पेज नंबर बता दूंगा आपको। पेज नंबर है इसमें 67। पेज नंबर इसमें 67। ठीक है, सिंचाई जल की गुणवत्ता, पेज नंबर 67। ऑनलाइन वाले आप भी देख लेना, आधा ही पेज, अपने ज्यादा पेज नहीं है। ठीक है, यस। और इसमें दो ही लाइन है, वही आपको के बाद ज्यादा याद नहीं करना। पहले देखो इसमें, ये देखो बोरॉन में दे रखा है ना 3 से कम। सामान्य जल कितना होता है इसमें? बोरॉन की मात्रा सामान्य जल में 3 से कम। यस, सामान्य जल में कितने बोलो? 3 से कम। 3 से कम, इस वाले पॉइंट को इंपोर्टेंट लगाओ। पीछे आवाज आ रही है क्या? हाँ ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट करते हैं प्लीज। हाँ यादव जी, आपके बुक आ जाएगी है ना? अभी आपने ऑर्डर किया है तो समय के साथ आ जाएगी आपके। इंपोर्टेंट लगा दिया क्या? ठीक है, सिंचाई जल में बोरॉन की मात्रा 3 से कम। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो लिख लेना, कोई बात नहीं ऐसी। नेक्स्ट देखो एस का फॉर्मूला। एस का फॉर्मूला, सोडियम अपॉन रूट
कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम अपॉन 2। याद है सबको, 12th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। अच्छा पढ़ाई तो नहीं, ये कौन बोले। ठीक है, तो इसको इंपोर्टेंट लगा लो, एस को। ठीक है, एस को इंपोर्टेंट लगा लो। और उसके बाद में RHC, RHC इसका देखो सूत्र देखो। ठीक है, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, RHC इसका सूत्र देखो। बस तीन ही बात इंपॉर्टेंट, एक RHC, एक SAR और एक लास्ट में कौन था, बोरॉन में, जल में बोरॉन की मात्रा 3 से कम। तीन बात इंपॉर्टेंट लगा लो। लगा ली क्या। मैं लिखवा देता हूँ, किसी के पास बुक नहीं होगी बेचारों के पास। बुक पकड़ो अपने पास। ठीक है, सामान्य जल बोलो, कौन सा, सामान्य जल, पता है सबको। ठीक, उसके बाद में SAR, ऊपर कौन था बोलो, सोडियम, मतलब Na प्लस, नीचे कौन था बोलो, रूट। अपॉन में क्या, 2। ये सूत्र शायद लास्ट ईयर भी एग्जाम आया था। बुक ऑर्डर में प्रेरणा जी कम से कम 10 से 12 दिन का टाइम लगता है। पेज नंबर थे 67 थे। ठीक है, दो याद कर लेना खूब अपने लिए, इतनी बात इसमें। ठीक है, यस, कोई काम। आप तो SAR का सूत्र को मत भूलना बस। और एक वो बोरॉन वाली मात्रा, बोरॉन वाली मात्रा पे लिखो CUT है, पहले भी आ रखा है CUT में। किसमें बोलो, CUT में, स्वीटी है। फिर हेडिंग लगा लो इसमें, जल निकास। इरिगेशन वाला टॉपिक अपने ऑल ओवर कंप्लीट है मेरे हिसाब से। केवल कौन बचा बोलो, जल निकास, वाटर ड्रेनेज। नए पेज से प्लीज। ये सभी तो किसमें लिखा था अपने, डू यू नो में। किसमें लिखा था, डू यू नो में। आपने देखा होगा ये वाटर शेड वाला वो शुष्क खेती में दे रखा, किसमें दे रखा बोलो, शुष्क खेती। किसमें, शुष्क खेती। लेकिन वो इधर नहीं है, इधर है। वो किधर है बोलो, इधर है। ठीक है, यस। चले आगे, आगे चले। क्या हुआ, कौन बोले इधर, बोलो विधायक जी क्या हुआ। अच्छा, 10:20। ठीक है, यस, लगातार। यस, नहीं आपको प्रेशर नहीं हो तो आप बताओ, चेंज कर दें, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस। 1 घंटे में तो जब पढ़ाई का फ्लो बनता है तब तक तो इसको लगाओ ना। जब पढ़ाई का फ्लो बनता है क्या, हाँ, पढ़ाई का फ्लो बनता है तब तो टाइम ही खत्म हो जाता। ठीक है, हाँ, और ये तो पढ़ाई में मतलब मग्न इतने होते हैं, पूछो मत आप, डूब जाते हैं गहराई में, गहराई में डूब जाते हैं। ठीक है, यस। चलो प्लीज नोटबुक आराम से बंद रखो, इधर देखो आप सामने। ठीक है, हाँ, आप बाल ठीक करने में ज्यादा टाइम मत लगाओ, है ना। हाँ, चले, अरे चले क्या, आपको लगता नहीं आवाज कम हो गई थोड़ी, सही है क्या। हाँ, हाँ बिल्कुल, कोटा से भी बुक ले सकते हैं आप। अपने पास में बात चल रही थी जल निकास, आपने कहा जो खेत में एक्स्ट्रा पानी उसको खेत से बाहर निकालना, खेत से बाहर निकालना। लेकिन अपने तो वो बताओ, खेत से बाहर नहीं निकाला तो क्या होगा। नोटबुक बंद कर दो आराम से। ठीक है, हेडिंग लगाते रहेंगे अपन। कौन सी अवस्था आ जाएगी, संतृप्त। कौन से बोलो, संतृप्त। संतृप्त अवस्था मतलब पूरे खेत में क्या भरा रहेगा, पानी। क्या भरा रहेगा बोलो, पानी। जब पूरे खेत में पानी भरा रहेगा तो क्या पौधे उसको अवशोषण कर पाएंगे क्या, नहीं।
पौधे उसका अवशोषण नहीं कर पाएंगे। ठीक, जब पौधे उसका अवशोषण नहीं कर पाएंगे और पौधों को साथ में क्या भी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन, क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन, तो पौधों की क्या हो जाएगी, डेथ, क्या हो जाएगी, डेथ। ठीक, उसके अलावा अगर अपने वहां से नहीं हटाया पानी को तो किसकी कमी हो जाएगी, बोलो, आयरन एंड मैग्नीज, आयरन एंड मैग्नीज। इसकी तो टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी बोले तो विषाक्तता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाक्तता। ठीक, एक अपने पास होता कौन, कॉपर, और कौन होता, बोलो, जिंक, क्या बोलो, जिंक। इनकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी, क्या बोलो, डेफिशिएंसी, कमी, क्या बोलो, कमी। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, दूसरा, अगर जल निकास नहीं किया तो प्रॉपर उनको क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पोषक तत्व नहीं मिलेगी, और पौधा पानी भी ग्रहण नहीं कर पाएगा, और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ, क्या हो जाएगी, डेथ। ठीक, अब जल निकास कर दिया तो क्या होगा, या बोलो जल निकास के लाभ, जल निकास के लाभ, तो वही बस, पौधा ऑक्सीजन, पोषक तत्व, पानी इजीली ग्रहण करेगा, इजीली ग्रहण करेगा, और उसकी वृद्धि व विकास भी अच्छा होगा। यहाँ से अभी कभी कोई आपके क्वेश्चन आने वाला नहीं है, आपको तो बस ये दोनों बात याद रखनी, कितनी बोलो, किसकी कमी होती और किसकी अधिकता, अधिकता मतलब टॉक्सिसिटी, क्या बोलो, टॉक्सिसिटी। ठीक, तीसरी, इसको जल निकास की कितनी विधियां होती, दो, कितनी बोलो, पहली कौन सी बोलो, प्राकृतिक, पहली कौन सी, प्राकृतिक, और दूसरी कौन सी बोलो, कृत्रिम, दूसरी कौन सी, कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक विधि में अपने एक पौधा होता है, उस पौधे को अपन बोलते हैं सफेदा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, सफेदा। ठीक है, सफेदा को हिंदी में बोलते हैं यूकेलिप्टस, क्या बोलते हैं, यूकेलिप्टस। इसका नाम तो इंग्लिश में, हिंदी में क्या, सॉरी, इंग्लिश में है, पर इसका नाम ये ज्यादा आता है एग्जाम में, यूकेलिप्टस, क्या बोलो, यूकेलिप्टस। ठीक है, यस, फोटो देखे क्या, आपके किसी के खेत में सफेदा है क्या, ठीक है, अगर है तो उसको हटा देना। अपने तो पानी ही वैसे कम है, और पानी कम है, और ये इसको और पानी का क्या कर देगा, हाँ, बाहर भेज देगा, बारह भेज देगा। ये कौन था, ऑनलाइन वालों को क्या हो रहा है ये? अच्छा, अब ठीक हो गया वापस। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा फीलिंग ले लो आप ऑनलाइन वाले। ये क्या हो गया, बोलो, सफेदा। इस ये पौधा क्या करता है, पानी का बहुत ज्यादा क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन, बहुत ज्यादा क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जमीन से खींचेगा और बाहर भेजेगा। अपने किसी के खेत में सफेदा तो हटा देना चाहिए। अपने राजस्थान वैसे ही किसकी कमी, बोलो, पानी की, किसकी बोलो, पानी की। ठीक है, लोग किसी जमाने में कहते थे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उधर पानी नहीं है। आज उतना, उतनी नहरें, उतना उधर पानी, और इतनी बढ़िया खेती हो रही है, पूछो मत, हद पार। आज हर किसी का सपना होता है कि मैं बाड़मेर जाऊं, मैं बाड़मेर जाऊं। ठीक है, यस, हाँ, ठीक है। आप ऐसे, ठीक है, अब ब्राइटनेस कम है। ठीक है, यस, ये देख तो समझदार ज्यादा है। चलो, देख लिया आपने सफेदा, किसके घर पे हाथ खड़े करो देखे। हाँ, तो घर के बाहर, वो अपने खेत में मतलब, हाँ, वापस हाथ ऊपर करो, उसको कटवाओ भाई। ठीक है, उसको कटवाओ, ये कौन बोला बेच दिया। ठीक है, उसको कटवाओ, उसको कटवाओ। क्या, ये अपने पास कितने प्रकार की, दो, कितने प्रकार की बोलो, दो। पहले कौन सी, सतह विधि, पहले कौन सी बोलो, बोलो कौन सी, सतह विधि, बोलो कौन सी विधि, सतह विधि। और दूसरी कौन सी बोलो, अधोसतह, बोलो कौन सी, अधोसतह। सतह विधि का प्रयोग मुख्यतः कहां करते हैं, भारत में, कहां करते हैं, बोलो, भारत में। भाई बारिश ज्यादा हुई, खेत में पानी था, तो एक तरफ उसको ढलान बना के बाहर उसको निकाल देते हैं, अपन ऐसा ही करते हैं। या फिर जमीन के अंदर कोई पाइप लगाते हैं, ऐसा करते हैं क्या, नहीं, ऐसा अपन करते नहीं है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार की विधि है, सतह विधि, इसका प्रयोग मुख्यतः भारत में करते हैं। और अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट कौन से, बोलो, अधोसतह, बोलो कौन सी, अधोसतह। वो आपसे इतना ही पूछेगा, टाइल नालियां, मोल नालियां, ये सब नालियां किससे संबंधित है, जल निकास से, किससे बोलो, जल निकास से। सीयूटी 2024, सीयूटी 2024, उसमें क्वेश्चन आया था, टाइल नालियां, मोल नालियां, ग्रिडिरो नालियां, ये किससे संबंधित है, बोलो, जल निकास से, बोलो किससे, जल निकास से, बस। और एक बार स्टेटमेंट आया था इस पे, एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको खेत से बाहर निकालना क्या कहलाता है, जल निकास। क्या सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपना इस बार पैटर्न किस पे, सीयूटी पे। तो बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन ज्यादातर आपको कौन से मिलेंगे, सीयूटी, बिल्कुल एग्जाम में आने लायक, एग्जाम में आने लायक, स्टेटमेंट टाइप, मैचिंग टाइप,
ठीक है, स्टेटमेंट वाले वो सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। ठीक है, यस। आगे बढ़े अपन। आप लिखो जल निकास, इसकी परिभाषा लिखो। अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या, हाँ हेडिंग लगा दो पहले, जल निकास ऑब्लिक वाटर ड्रेनेज, जल निकास ऑब्लिक वाटर ड्रेनेज। उस पर शायद कितने 15 है सर। हाँ 15 है अपने। अतिरिक्त जल को, अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जल निकास कहते हैं। अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जल निकास कहते हैं। जल निकास कहते हैं। नीचे लिखो, जल भराव से हानियां। क्या लगता है? जल भराव से हानियां। अरे क्या हो गया ये? 2 पॉइंट है ना, ज्यादा नहीं, आप टेंशन मत लो। क्यों आपसे इनसे टीवी से क्या है? अच्छा अच्छा, तभी बंदे का इनके ऐसा क्या टीवी से, या तुम्हें कमेंट देखने की आदत है? अच्छा। क्या बात। लिख दो इसको, है ना? ठीक है। हाँ तो अपनी माइंड वैसा है वो। बात है नहीं स्वीटी? आवाज बंद हो गई, आवाज आ तो रही है ना, कहाँ बंद हो गई? ठीक है, गरिमा जी बोल रहे हैं, आवाज बंद हो गई। लिखा सबने? नेक्स्ट लिखो, जल निकास के लाभ। जल निकास के लाभ। जल निकास के लाभ। आप केवल इसमें 2 लाइनों को अंडरलाइन कर देना इसको।
ठीक है, 2 लाइनों को केवल अंडरलाइन कर लेना। चले आगे। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? कुछ मिल गया क्या? हाँ लिखो इसमें पहला पॉइंट, मृदा में वायु संचार बना रहता है। पहला पॉइंट लिखो, मृदा में वायु संचार बना रहता है। मृदा में वायु संचार बना रहता है। मृदा में वायु संचार बना रहता है। नीचे वाले पॉइंट से लिखो, पौधों द्वारा पौधों द्वारा जल व पौधों द्वारा जल व पोषक तत्वों का अवशोषण पौधों द्वारा जल व पोषक तत्वों का अवशोषण आसानी से होता है। आसानी से होता है। आसानी से होता है। ठीक है, बस 2 पॉइंट खूब है। ऊपर वाले एक पॉइंट में एक और लिख दो, मृदा अम्लीय हो जाती है। ऊपर वाला पॉइंट था ना, जल भराव के हानि आती है ना, उसमें एक पॉइंट की जगह हो तो लिख दो, मृदा अम्लीय हो जाती है। ज्यादा देर तक पानी भरा रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, अम्लता। ठीक है, बात नहीं उधर। मृदा क्या हो जाती, बोलो, अम्लीय हो जाती। ठीक है, सब पता चलता है कौन बातें करता है। सास भी कभी बहू थी। चले बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने हेडिंग लगाओ, जल निकास की विधियां। इधर देख लो पहले। ठीक है, पहला कौन था बोलो? हाँ, प्राकृतिक गैस। कृत्रिम। प्राकृतिक में तो बस एक ही लाइन आएगी है ना, अपन सब कृत्रिम में ही पढ़ेंगे। यूकेलिप्टस ऑब्लिक सफेदा। ऑब्लिक सफेदा। इसके नीचे लिख दो, प्राकृतिक रूप से जल निकास। प्राकृतिक रूप से इंपॉर्टेंट भी लगाना है इसको। हाँ बिल्कुल, मीना जी गुड मॉर्निंग। तो जल निकास से लवण घुलकर बाहर चले जाते हैं ना। अरे रुक जाओ तुम अब। खूब सारे लाभ है, अपने जो इंपॉर्टेंट है वही देखो ना बस। बाकी ज्यादा देखना हो किसी बुक से देख लेना। ठीक है, ये प्राकृतिक हो गया कंप्लीट। इधर कौन आओ? इधर कौन आओ, सतह विधि। और इधर कौन बोलो, अधोसतह विधि। अधोसतह विधि।
इस पर लिख दो मुख्यतः भारत में प्रयोग। मुख्यतः भारत में प्रयोग। मुख्यतः भारत में प्रयोग। प्रयोग मतलब उपयोग करते हैं अपन, सतत जल निकासी अपन पसंद करते हैं। ठीक है, अपन बचपन में खूब खेलते थे ऐसे, है ना। उठा लो इसको, उठा लो, अरे उठा लो तुम, कोई देर, उठा लो तो मैं कह रहा हूँ उठा लो, कोई नहीं। ठीक है, हाँ अब यहाँ रख दो वापस, बस यहाँ रख दो, देना नहीं, हाँ बस ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं तो। हाँ, जिनके पास 10-15 पेन उनके गिरते, इनके क्या गिरे, एक ही तो पेन है गिरे क्या गिरने का कुछ नहीं है। ठीक है, इनके 10-15 संभालने मुश्किल हो जाते हैं सही कह रहा है मांग मांग के काम चलाते हैं। ठीक है, एक बच्चा था, आप शायद उसको जानते होंगे, उसके बेचारे फाइन लग गया था, वो मोटे वाला फाइन। कौन सा? हाँ, ठीक है, बड़ी मुश्किल से बचाया था उसको। हाँ नहीं, बचाना जरूर था, बेचारा कहाँ से देता, आप बताओ कहाँ से देता। बात तो आपको पता है वो फाइन क्यों लगता है, आपको ही पता है। हाँ, बात तो वही हुई होगी। ठीक है, यस। हाँ, आगे चले। हमने बात भाइयों की थी इधर की। ठीक है, मतलब एक बार 5100 नाम सुन गई इनके, मतलब यूं, हाँ दिन में तारे दिख जाते हैं इनको। हाँ, यस। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं कि इनके पास पैसे नहीं, पैसे इनके खूब है, तुम रूम में जाके देखो, अलमारी पूरी पैसों से भरी है, पर ये खर्च खर्च करना नहीं चाहते, खर्च करना नहीं चाहते। ठीक है, हाँ पेरेंट्स के, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये अपने बच्चों के लिए एफडी करवा के रखे थे। और इनको ये बात भी अच्छे अच्छे से बताए कि आजकल राम बनने की आवश्यकता नहीं है, सीता बैंक बैलेंस देखती है। हाँ, ये सब समझते हैं। अरे इधर बैठो तुम, इसमें लिखो टाइल नालियां, मोल नालियां, कुछ अन्य विधियां भी है, मैं इसको इसके साथ में लिखवा रहा हूं। ठीक है, लिखा आप दो, एक नीचे कॉपी का टॉपिक क्वेश्चन लिखो पहले, ये कॉपी का टॉपिक क्वेश्चन लिखो, ये दो बातें लिख के। आवाज नहीं, कॉपी का टॉपिक क्वेश्चन लिखो। टाइल नालियां संबंधित हैं, टाइल नालियां संबंधित है, टाइल नालियां संबंधित है, कॉपी के टॉप पे लिखना है ना, टाइल नालियां संबंधित है, और उसके आगे लिखो जल निकास, और इसमें लिखो सीयूटी 2025, 2025। कॉपी के टॉप पे लिखना था लड़के, पीछे रह गए तुम। कॉपी के टॉप पे लिखना था टाइल नालियां संबंधित हैं, और उसके सामने लिखो जल निकास, सीयूटी 2025। ठीक है, बढ़ो तुम आगे, चले, आगे चलें क्या? यस, नीचे लिखो इसमें, यहीं पे लिखना है ना जहां मैं लिख रहा हूं, अन्य नालियां, अन्य नालियां, अधोसतम नहीं है, है ना, अलग से अन्य नालियां, दो ही तो नाम लिखने हैं बस। इस पे लिखो ग्रिडिरॉन विधि, हेरिंगबोन विधि। ठीक है, जब दोनों तरफ ढलान हो, एक तरफ ढलान हो, ग्रिडिरॉन जब दोनों तरफ ढलान हो, अपने नहीं पूछता दोनों तरफ ढलान हो, एक तरफ ढलान हो। ठीक है, अपने बस दो नाम लिख दो फ्री, दो नाम लिख दो और फ्री।
और भी नालियां हैं, ठीक है, खूब सारे पाइप होते हैं, पाइप के ऊपर क्या बनाते हैं बोलो, छेद, और उस पाइप को मर्दा के अंदर डाल देते हैं अधोसतह में, ठीक है। लेकिन अपना इतना ही पूछता, टोल नालिया, टाइल या फिर मोल, और इधर ग्रिडिरॉन या फिर इसमें हेरिंग बोन, बस। ये अपने जल निकास क्या हो गया, कंप्लीट। जल निकास क्या हो गया, कंप्लीट। जल निकास कंप्लीट हुआ मतलब सिंचाई भी क्या हो गई, कंप्लीट, ठीक है। लास्ट में एक लगा दो, डू यू नो, क्या कितने लाइन का है, तीन तीन लाइन का बस, ठीक है, यस, तीन लाइन का है। पर आपने एक ये भी बात ध्यान रखना, जब भी कोई अपने चैप्टर कंप्लीट हो, एक पेज आपको खाली छोड़ना है, एक पेज आपको खाली छोड़ना है, ठीक है। तुम लिखो इसमें, पहली सिंचाई को क्या बोलते हैं, खेत में पहली सिंचाई करते हैं, सीआरआई नहीं, अपन फसल लगाई, और फसल लगाने के बाद अपने खेत में पहला ही पानी दिया, सही बोल रहे हो आप। इंग्लिश बोलते हैं कोर वाटरिंग, हिंदी में बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं, कोर, अपनी भाषा में। बाकी आप क्या बोलते हो घर पे, बस ठीक है, मतलब विधायक जी भी समझते हैं, ठीक है। इसके सामने लिख दो, इतनी बस, पहली पहली प्रथम है ना, एक ही बात है, पहली सिंचाई। अरे रुको तो, आखिरी, इसको आखिरी याद आ रही है, तुम्हारी भी पहली आएगी, ठीक है। अरे तो हंस कर रहे हो, मैंने आपको इजी लैंग्वेज में लिखा है, खेत में पानी देना क्या कहलाता है, ड्यूटी। और वैसे होता क्या है, कोई नहर होता है या अपने पास कोई कुआ होता है, वहां से अपन उसको कंटिन्यू पानी देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूटी। क्या बोलते हैं, ड्यूटी। सीधा बोल दो ना, खेत में पानी देना, बस बात खत्म, बात खत्म, ठीक। अब ऐसे खूब सारे शब्दावली है अपने, खूब, दो ही काफी है, हाँ, ठीक है। ये चैप्टर अपना हो गया कंप्लीट, चैप्टर को बंद करो आराम से। हाँ, हाँ, लॉक कर दो, बिल्कुल लॉक है तो आप, ठीक है, ठीक है, आराम से बंद करो, ठीक है, लंबी सांस लो और पानी पियो, हाँ, पी लो पी लो, कोई नहीं, पी लो, है ना, थोड़ा थोड़ा दे दो सबको। चलें आगे, पीछे, बढ़िया वो सब। यो मानो 3 से 4 नंबर, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, अपने हो गए। और टेस्ट का जो सिलेबस है आज तक आएगा। और अभी अपन ऐसे करेंगे, बैग वगैरह सब आराम से बंद करके, मैं 1 ही मिनट में इरिगेशन को क्या कर देंगे अपन, रिवीजन, क्या कर देंगे बोलो, रिवीजन। या आप चाहो तो टाइम पास कर दे, टाइम पास थोड़ी करना है। सर ने उस दिन क्या कहा था, सर ने उस दिन क्या कहा था बताओ, अपन को उनसे अपन को उनसे कई गुना आगे गोली होना है, सही कह रहा है ये, हाँ, ठीक है, बिल्कुल तेज दौड़ना, उनसे तेज दौड़ना है। अपन अगर 5 मिनट में पूरा एरिया से रिवीजन करते हैं तो वास्तव में अपन तेज दौड़ रहे हैं, नहीं तो उनकी तरह 2-2 3-3 घंटे लगाना फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यस। आप सबने कहा था खेत में कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई, क्या बोलो, सिंचाई। पौधे को सिंचाई क्यों चाहिए, भोजन, क्या बोलो, भोजन। दूसरा, 85 से 90% कोशिका जल, ठीक है। तीसरा, बीज अंकुरण, और लास्ट में पाले से बचाने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सिंचाई का स्रोत कौन था, नहरें, कौन था बोलो, नहरें। राजस्थान में कौन अपने, कुएं एवं नलकूप, कुएं एवं नलकूप। एक भीलवाड़ा और तमिलनाडु, भीलवाड़ा और तमिलनाडु। किससे कर सकते हैं, तालाब, क्या बोलो, तालाब, ठीक है। और भीलवाड़ा को वैसे क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी। और टेक्सटाइल स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र, 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 ठीक है। कॉटन नगरी, कॉटन नगरी, ठीक है। फिर अपने पास बात आई थी नेक्स्ट, तो वो आई थी शब्दावली, क्या बोलो, आप सबने कहा था आईपीएस, क्या बोलो, आईपीएस, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, सीपेज।
वापस बोलो, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, सीपेज। याद है सबको? क्लास में तुरंत एंट्री किया, इनफिल्ट्रेशन, आगे से पीछे गया परकोलेशन, इधर या इधर सीपेज। क्या बोलो? सीपेज। पानी का मर्दा में प्रवेश, ऊपर से नीचे, दाएं या बाएं, क्या कहलाता? आईपीएस। क्या कहलाता? आईपीएस। ठीक है, आगे से जब पीछे जाए तो एक को साथ उठा के ले जाए, एक को साथ उठा के ले जाए तो क्या कहलाता है? निक्सालन। क्या बोलो? निक्सालन। और निक्सालन सबसे बेस्ट विधि किसकी थी बोलो? लवणीय मृदा सुधारने, लवणीय मृदा सुधारने की। और सारी मृदा सुधारने की जिप्सम, अम्लीय मृदा सुधारने का चूना। कौन बोलो? चूना। ठीक है, एक क्यूसेक बराबर 28.32 लीटर, 28.32। एक क्यूमेक बराबर 1000, एक मीटर क्यूब बराबर 1000, एक मीटर क्यूब बराबर 1000, एक मीटर क्यूब बराबर 1000। ठीक, एक हेक्टेयर एरिया में 1 mm पानी देना है 10,000, 1 सेंटीमीटर देना है 1 लाख, 1 मीटर देना है 1 करोड़। कितने करोड़? 1 करोड़। 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। ठीक, आगे बढ़े यहाँ से। शब्दावली कंप्लीट हुई। 2 शब्दावली अपने जो रह गई थी उसको अपने लास्ट में लिखा दिया, एक तो कोर और एक कौन सी? ड्यूटी। ड्यूटी मतलब अपनी ड्यूटी है काम करना, खेत में काम करना, मतलब खेत में पानी देना, खेत में पानी देना। पूरी परिभाषा देखेंगे तो कोई सोर्सेज इरिगेशन, वहां से कंटिन्यू खेत में पानी देना, तो अपने कोई पूरी काम की नहीं, अपने इतनी देखो खूब है। कोर, कोर मतलब अपने पहली सिंचाई। क्या बोलो? पहली सिंचाई। ठीक है, कोर वाटरिंग। क्या बोलते हैं उसको? कोर वाटरिंग। और आप क्या बोलते हो उसको? कोर पान। क्या बोलते हो? ठीक है, फिर अपन आगे बढ़े। आगे आया अपने पास इरिगेशन शेड्यूलिंग। इरिगेशन, यू मानो इस पूरे चैप्टर का जो हार्ट है, इस पूरे चैप्टर का जो हार्ट है वो कौन है बोलो? इरिगेशन शेड्यूलिंग। इरिगेशन, पहला ही क्वेश्चन जो अपने सुपरवाइजर में भी आ रखा, आगे भी कई एग्जाम में आएगा। ठीक है, इरिगेशन शेड्यूलिंग में किसका अपन निर्धारण करते हैं? 3 बातों का। कितनी बोलो? 3। पहली कौन सी? अरे बोलो, पहली कौन सी? सिंचाई कब करनी चाहिए, दूसरी कितनी मात्रा में, और लास्ट में कौन सी विधि से? कौन सी विधि से? कौन सी विधि से? कौन सी विधि से? इसका कोई फर्क नहीं है। कौन सी विधि से? कौन सी विधि से? कौन सी विधि से? थोड़ा सा है ना, 19-20 का अंतर है, कोई ज्यादा अंतर है? इसको थोड़ा और पास रखे दो। ठीक है, बस। अरे हाँ, नहीं थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हल्का सा बस। अब ठीक है? अब ठीक है क्या? ठीक है। अपनी बात हो गई थी इरिगेशन शेड्यूलिंग। 3 बातों का निर्धारण करते हैं, सिंचाई कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में, और कौन सी विधि से। ठीक, कौन सी विधि में अपन ने देखा था? कितनी बातें बोलो? 3। कितनी बोलो? 3। अधोसतह, सतह, अन्य। अन्य में पहला कैब्लिकेशन, सर्ज विधि, बबलर विधि, रेनगन, टाइफोन, कोरोगेशन। ठीक है, अधोसतह अपने काम में लेते नहीं। और उससे पहले सतह में प्रवाह, उसके बाद क्यारी, क्यारी के बाद थाला, रिंग, कुंड, फवारा, ड्रिप। याद है सबके? सिंचाई कितनी मात्रा में करनी चाहिए? तो जल मांग। क्या बोलो? जल मांग। WR बराबर E प्लस T प्लस M प्लस S। याद है सबको? 1500 से 2500, 900 से 2500, 700 से 1300। ठीक है, 500 से 800, 500 से 700, 450 से 500, 450 750, 550 से 750 और 250। क्या बोलो? 250। ठीक है, सबको बताएं। ठीक, उसके बाद में अपने पास अपन ने एक एक को पढ़ा था कि पहला अपन ने ए नंबर हेडिंग लगाया था। क्या बोलो? सिंचाई कब करनी चाहिए, और उसमें कितने थे? 3। कितने थे? 3। पहला पौधे के आधार पर, दूसरा मृदा के आधार पर, और तीसरा जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर IW/CP अनुपात, IW/CP अनुपात। परिहार। क्या बोलो? परिहार। ठीक है, सर्वाधिक IW/CP अनुपात किसका था? धान, 1 पॉइंट, और सबसे कम और उसका 0 पॉइंट। ठीक है, याद है सबको? यहां से अपन ऊपर बढ़े, मृदा नमी। मृदा, पूरी मृदा नमी के छोड़ दो, एक बात जरूर याद रखना। कौन सी बोलो? टेंसियोमीटर। बोलो कौन सी? टेंसियोमीटर। ठीक है, कैसी विधि? अप्रत्यक्ष। कैसी बोलो? कौन सी मृदा में काम में लेते हैं? बलुई। बोलो कौन सी? बलुई। या उसको बोल दो रेतीली। क्या बोलो? रेतीली। ठीक है, किस दाब पर कार्य करता है? -0.85 बार, -0.85 बार। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या? इरोमीटर। अन्य नाम क्या? इरोमीटर। लिखा है क्या? ठीक, उसके बाद में यहां से आगे बढ़ गए, लेकिन हल्का सा उसको भी देख लेना, प्रत्यक्ष वाली को। वहां वो वाला इक्वेशन भारात्मक का। क्या बोलो? भारात्मक का। गीली मृदा का वजन माइनस सूखी मृदा अपॉन में सूखी मृदा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाई कितने से करना? 100 से। कितने से बोलो? 100 से। याद है क्या सबको?
ठीक, फिर अपन यहाँ से आगे बढ़े, ऊपर बढ़े तो ऊपर कौन था? पौधे के आधार पर, पौधे के आधार पर सबसे पहला क्रांतिक अवस्था, वह अवस्था जिस पर यदि अपन ने सिंचाई नहीं की तो उत्पादन में क्या आएगी? सर्वाधिक कमी, सर्वाधिक कमी। आपने कहा था संडे को टेस्ट है, सैटरडे को अपन पढ़े ही नहीं, तो अपने रिजल्ट में क्या आएगी? सर्वाधिक कमी, रिजल्ट में सर्वाधिक कमी। सही बात है क्या? अरे सही बात है क्या? तो आज अपने क्रिटिकल स्टेज है, क्या बोलो? क्रिटिकल स्टेज है, ठीक है। उसके बारे में आप सबने कहा था क्रिटिकल 4 या 5, 4 या 5। एक तो फॉर्मेटिव, टेस्टिंग व सिल्किंग, बुटिंग अवस्था, पैकिंग अवस्था और सीआरआई, क्या बोलो? सीआरआई। इतनी याद रख लोगे तो आपके ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, हो जाएगा क्या? ठीक है, तो अपने पास पहला हो गया कंप्लीट, पहला हो गया कंप्लीट, दूसरा भी पढ़ लिया और तीसरा भी पढ़ लिया। तीसरे में आप मेनली देख लो कुंड विधि में, कुंड विधि में आपको पता है कहां इसमें फसलों को कहां लगाते हैं? मेड़ पर, फसलों को कहां लगाते हैं? मेड़ पर। क्यारी के एग्जाम्पल याद करना, क्या बोलो? एग्जाम्पल, गेहूं, चना, सरसों, मूंगफली, याद है सबको? परवा किसमें प्रयोग करते हैं? धान में। किसमें बोलो? धान में। और लवणीय सारी मृदा को सुधारा भी जा सकता है, लवणीय सारी मृदा को सुधारा भी जा सकता है, ठीक। फिर यहां से अपन आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो अपन ने कौन सी देखी? फव्वारा, बोलो कौन सी? आप सबने कहा था अंडुलेटिंग, क्या बोलो? अंडुलेटिंग। असमतल या उबड़ खाबड़, असमतल या उबड़ खाबड़, असमतल या उबड़ खाबड़। लवणीय जल का प्रयोग नहीं कर सकते, पौधे को पाले से बचाया जा सकता है, फूल आने पर प्रयोग नहीं कर सकते, तेज वायु गति प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। फर्टिगेशन भी कर सकते हैं लेकिन कोई बेस्ट विधि नहीं है। 25 से 50 क्या था? जल निकास, क्या था बोलो? जल निकास। 50 से 70 क्या था? 50-70 जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता। कितने गुना सिंचित क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं? 2 गुना। कितना बोलो? 2 गुना, ठीक है। और अधिक दाब की आवश्यकता होती है, और उसमें 2.5 से ज्यादा, 2.5 से ज्यादा, क्या बोल दो? 2.5 से 4.5, 2.5 से 4.5। कंप्लीट है सबके? विकसित भी कहां से हुई? इजराइल से, लेकिन कोई ज्यादा पूछता नहीं है। इजराइल ज्यादा किसका पूछता? ड्रिप का। किसका बोलो? ड्रिप का। और उसके खोजकर्ता कौन थे? सिमका ब्लास। नाम कितने? 3। टपका विधि, ट्रिंकल विधि, बूंद बूंद, वापस बोलो। टपका, ट्रिंकल, बूंद बूंद, बोलो वापस। टपका, ट्रिंकल, बूंद बूंद, वापस बोलो। टपका, ट्रिंकल, बूंद बूंद, टपका, ट्रिंकल, बूंद बूंद, ठीक है। और 50 से 70 क्या था? जल, जल बचत, जलो बचत। जल उपयोग दक्षता क्या थी? 80 से 90, जो कि सर्वाधिक, जो कि सर्वाधिक। आपने कहा था इसमें लवणीय जल का प्रयोग कर सकते हैं। फर्टिगेशन के लिए सबसे बेस्ट नोजल किसका? हृदय था? फव्वारा का। किसका बोलो? फव्वारा। इसके इमिटर्स और कौन बोलो? वेंचुरी। इमिटर्स और वेंचुरी, इमिटर्स और वेंचुरी, याद है सबको? ठीक है। फिर अपन ने देखा था इसमें जड़ों का विकास नहीं होता, जड़ों का प्रॉपर विकास नहीं होता। प्रॉपर मतलब गहरे में नहीं जाता। अपन ने वो लिखा है ना, उस शब्द को समझना। डायरेक्ट अगर उसको कोई पढ़ेगा ना, वो गलत समझेगा कि जड़ों का विकास नहीं होता। ऐसे थोड़ी कि विकास नहीं होता, विकास तो होता है, पर वो गहरे में ज्यादा नहीं जाती, गहरे में ज्यादा नहीं जाती, ठीक है। तो तेज आंधी आने पर पौधा गिर जाता, खरपतवार का प्रकोप नहीं होता। ये लाइन लिखी थी क्या? ठीक है, खरपतवार का प्रकोप नहीं होता, बस याद रख लोगे। अब सिंचाई की विधियां अपने हो गई कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा था अपन ने? जल, मृदा जल, या उसी को अपन बोल दो सिंचाई जल, क्या बोलो? सिंचाई जल। लेकिन पहले मृदा जल, पहले मृदा जल। कितने प्रकार का? 2। पहला कौन सा और दूसरा? ठीक, आप सबने कहा था जो भौतिक है उसके कितने प्रकार? 3। सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल कौन? केसी के। किसको मिलता है? पौधों को। किसको बोलो? पौधों को। इधर कौन? जैविक। कितने प्रकार? 5। पहला संतृप्त, दूसरा क्षेत्र संतृप्त, तीसरा पीडब्ल्यूपी, उसके बाद आर्द्रताग्राही गुणांक, और लास्ट में यूडब्ल्यूपी, लास्ट में यूडब्ल्यूपी, ठीक है। 0 बार, -0.33 बार, 15 बार, 31 बार, 60 बार, ठीक है। संक्षेप बराबर एयू, संक्षेप बराबर एयू। यह वेरी इंपॉर्टेंट बात होती है। गुरुत्वाकर्षण जल कहां से लेके कहां तक? संतृप्त अवस्था से लेके क्षेत्र क्षमता, केसी के जल क्षेत्र क्षमता से लेके एयू ए तक, आर्द्रताग्राही, आर्द्रताग्राही। और उसके बाद वहां से लेके वहां तक कौन? आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल, याद है क्या? इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखना। उपलब्ध जल कहां से लेके कहां तक होता है? क्षेत्र क्षमता से पीडब्ल्यूपी, क्षेत्र क्षमता से पीडब्ल्यूपी। अपने याद कौन से रखनी? फील्ड कैपेसिटी, क्या बोलो? फील्ड कैपेसिटी। छोटे रंध्रों में कौन? पानी, बड़ों में कौन? वायु, बड़ों में कौन? वायु, याद है सबको? अरे याद है क्या? ठीक। फिर अपन ने यहां से आगे बढ़ा था, और आगे क्या बढ़ा इसमें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल उपलब्ध कराने की ऊपरी सीमा। और कितने दिन सिंचाई के? 48 से 72 घंटे, या 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद। पता है सबको? अरे पता है क्या? पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा कौन था? सूरजमुखी, क्या बोलो? सूरजमुखी। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो अपन ने देख ली। यहां से आगे बढ़े तो क्या पढ़ा? जल निकास से पहले भी पढ़ा होगा ना, वाटर शेड वगैरह।
वाटर सेट, क्या बोलो, वाटर सेट। आप सबने कहा था वाटर सेट कितने प्रकार के, 5, बोलो कितने, 5। पहला कौन सा, मिनी, दूसरा माइक्रो, तीसरा मिली, उसके बाद सब मैक्रो और लास्ट में मैक्रो। ठीक है, मिनी कितना नुकसान करेगी, 1 से 100, 1 से 100। पास में लिखा हेक्टेयर, वहां ऊपर लिखा था एरिया में हेक्टेयर। ठीक है, ठीक है, 1 से 100, 1 से 100। और उसके बाद में माइक्रो 100 से 1000, और कोई मिल जाए तो खर्चा कितना, 1000 से 10,000, 1000 से 10,000। ठीक है, ठीक। उसके बाद में कौन, सब मैक्रो, 10,000 से और 50,000 से अधिक, 50,000 से किसमें होता, मैक्रो, किसमें बोलो, मैक्रो। याद है सबको। ठीक है, फिर क्या पढ़ा, जल निकास, क्या बोलो, जल निकास। अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना, अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना। ठीक है, फिर अपने इसमें क्या याद रखना, हानियों में भी वो देखना ना, दो, एक तो कॉपर व जिंक, और एक आयरन व मैग्नीज। उसके तो क्या होती है, अधिकता, मतलब टॉक्सिसिटी, क्या बोलो, टॉक्सिसिटी। कॉपर व जिंक की क्या होती है, कमी। सीधी बात है, खेत में पानी भरकर पोषक तत्व है, वायु है, उसको वही संचार वगैरह कम होगा। ठीक है, फिर प्राकृतिक, क्या बोलो, प्राकृतिक सफेदा, कौन बोलो, और सफेदा को अच्छे से लैंग्वेज में क्या, यूकेलिप्टस, क्या बोलो, यूकेलिप्टस। और इधर कौन आया, कृत्रिम, कौन बोलो, कृत्रिम, कौन बोलो, कृत्रिम, बोलो कौन, कृत्रिम। कृत्रिम में कौन सी नालियां, मोल नालियां, टाइल नालियां, मोल नालियां, टाइल नालियां। अन्य नालियों में कौन आ गई, ग्रिडिडॉन और हेरिंगबोन, ग्रिडिडॉन और हेरिंगबोन। ठीक है, कंप्लीट है सबके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक वो सार का फॉर्मूला, एक वो बोरॉन देख लेना हल्का सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। क्या हो गया, बोलो, कंप्लीट। कोई किसी को इश्यू है क्या, चलो फिर आप खड़े हो जाओ, टॉपिक के जस्ट पीछे, टॉपिक के जस्ट पीछे टॉपिक। यस, हाँ अपन कर देंगे उसको। आप बोलो, अपन ने कौन सा चैप्टर पढ़ा, आपको खड़ा क्यों किया, पता चल गया, पता नहीं चला, थोड़ी सी आंखें बंद हो रही थी, नहीं हो रही थी, फिर बताओ, सिंचाई बताओ पूरा। हाँ हाँ बताएंगे वो भी। लिखना नहीं है ना, बैठो बैठो, तुम बैठो। जब भी 3 का केस है, हमेशा बीच वाले को याद करो, किसको बोलो, बीच वाले को। ठीक है, बस इसको हल्का सा लिख लो। हाँ, इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। ठीक है, बस लास्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंचाई परियोजना। इसमें कुछ नहीं, बस बीच वाला याद कर लेना। ऊपर आए तो लघु आए तो 2,000 से कम, और इधर आए तो 5 लाख से ज्यादा। और ये क्या हेक्टेयर है, ध्यान रखना, पीछे हेक्टेयर देखना। इरिगेशन के प्रोजेक्ट आते हैं कि ये प्रोजेक्ट आया तो इतने हेक्टेयर पे सिंचाई होगी, ये प्रोजेक्ट आया तो इतने हेक्टेयर पे सिंचाई होगी। ठीक है, चलें, ये अपने सिंचाई क्या हो गया, कंप्लीट।
118वां क्वेश्चन कौन सा था, बोलाओ ना, कहाँ गए वो? ठीक है, कई सारे क्वेश्चन है जो इसमें नहीं होंगे, क्योंकि कोई यूपी में, एमपी में, बिहार में, जहां भी हर एग्जाम होता है उस सब एग्जाम में के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए, तो नहीं होगा तो उसको अपन ऐसे कर लेंगे। 118 है ना? साइड का ऊपर लटक जाए क्या है? हाँ, ये तो वही है, आपको सूत्र वो ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ये वही वाला है। 40 ग्राम मर्दा है, क्या बोलो? 40 ग्राम मर्दा है, और उसको कहाँ रखा आपने? ओवन में। कहाँ रखा बोलो? ओवन में। और उस ओवन में रखने के बाद उसका वजन कितना हो जाता है? 30 ग्राम। कितना बोलो? 30 ग्राम। और तो बताओ उसमें कितने प्रतिशत नमी प्रतिशत होगा? कितना बोलो? 25 है ना? हाँ, आंसर गलत है, बस आंसर गलत है। आंसर 33.33 दे रखा है। हाँ, आएगा कितना? हाँ ठीक है, वहाँ तो सेम टू सेम वही वाला जो मैंने सीयूटी में लिखवाया था ना, एक वही वाला है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? इस पे एक बार वो देखना, तो इसको एक बार बुक में देखना। 5 लाख है ना? 5 लाख है, 10,000 है, एक बार देखो इसको। क्या वैल्यू कई बार याद नहीं रहती इतने हजार लाखों में। देखो इसको, देखो इरिगेशन प्रोजेक्ट कहीं दे रखा होगा। 10,000 है ना? हाँ, तो उस बच्चे का कमेंट सही है था भाई, उसको 10,000 करना प्लीज। ये वैल्यू आपको रखने वाली चीजें होती है वो बहुत कम, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। ठीक है, मेरे पास कभी ये बुक होती तो मैं भी कभी इसमें देखता। ठीक है, ये बुक मेरे पास भी रखनी पड़ेगी मुझे, ऐसा लग रहा है। प्लीज, है ना? मानवीय त्रुटि आपको बताएं आ जाती है, छोटी मोटी वैल्यू है, रटनी पड़ती है इसको, और बार बार रटने का टाइम। हाँ ठीक है। अब मेरे तो उधर जॉब संभालने वाला ही काम बहुत टेढ़ा हो रहा है, वो पूरे दिन फोन पे फोन, फोन पे, अभी पड़ा 50 फोन आ गए। ठीक है। हाँ, और किसानों के बेचारों की मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अरे पास तो करनी चाहिए, करनी एक की हालत बहुत नाजुक है। ठीक है, ठीक है, उस किसान की भी मजबूरी है बेचारे की। ठीक है, बात करेंगे इस पे। नहीं नहीं, क्या वहाँ पीडीएफ दी नहीं है, टाइम भी नहीं मिला आज, है ना? हाँ हाँ, तो कल मिल जाएगी आपको, टेंशन मत करो। ठीक है, मैं अनाउंस करवा दूंगा यहाँ से, आज दे देना शाम को, तो मैं अनाउंस करवा दूंगा। ठीक है, उनको बोल दूंगा, सर को वो बोल देंगे आपको क्लास में पीडीएफ पड़ी है ऊपर। ठीक है ना, ध्यान रखना, देना नहीं है उनको, मैं बोल दूंगा अपने आप। 100 जने हो ना? ठीक है, आगे चले। क्या बात? हाँ, वो 100 110 तो चलता है, तुम किसी और को इनवाइट मत कर लेना साथ में। हाँ हाँ सर, आज कोई स्वयं मधुपुर से आया है क्या भाई? आज कोई नया स्टूडेंट है क्या? न्यू स्टूडेंट? तो पहले ही आगे दे रहा हूँ। आप कहाँ, स्वयं मधुपुर से? भारत से? क्या नाम अपना? समीर? जानते हो? समीर भाई को नहीं जानते हैं? बारह में कहाँ से हो? अब आएंगे क्या? उनसे परिचय जरूर करवाना ना। यस, के बैठो, आगे बढ़े। हाँ, सर 5 मिनट पूरी इरिगेशन रिवीजन करवा दिया, वाह, अरे स्वामी जी वेलकम। ठीक है, वाह वाले नाम को समझ नहीं आते वो। इसमें पूरी इरिगेशन क्या, आपके 12th का बोर्ड एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था, मैंने 5 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन बनाए, स्लाइड,
और उनको सॉल्व करवाया था, और सेम टू सेम वो वीडियो आज भी अपलोड पड़ा एग्जाम से पहले, और 97% क्वेश्चन सेम टू लाइन उसमें से बैठा था। मुझे नहीं पता आप कोई कांटेक्ट में थे कि नहीं थे, रॉयल संस्थान के यूट्यूब चैनल पे आया था, ठीक है। यस, जिसने भी देखा था उसको अच्छा फायदा हुआ। लाइन टू लाइन तक चेंज नहीं होने दी। आप चाहे अभी आपका वाला पेपर लेके वो वीडियो देख लेना, मैंने ऊपर सीधे क्वेश्चन लिख रखा, उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करा, 5 घंटे में पूरा करवा दिया। अब की बार बनाने की पूरी इच्छा थी, उससे बेस्ट करना था, उससे बेस्ट, लेकिन वो कभी समझते ही नहीं। फिर ऐसे कोई कर देता फिर दिल से उतर जाता वो, ठीक है। यस, मतलब आपके लिए तो फायदा ही कर रहे हैं हम, बट हैं इंग्लिश में अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट लिखा, इसके हिंदी लिख दिया ना इधर सिंचाई परियोजना, और आपको क्या भी दिया भाई, सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। इसके बाद भी छोटी छोटी मानसिकता करते थे फिर वो, लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ करेंगे जरूर, उनके लिए भी कुछ करेंगे। मतलब कोई वास्तव में जायज डिमांड हो तो रखो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, पर इस बात के लिए तुम करते हो मतलब हद है, ठीक है। यस, चलो अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। अपने पास अभी खूब सारा टाइम है, पढ़ेंगे कुछ नहीं, आप नोटबुक आराम से अंदर रख दो, और अपन एक टॉपिक अपना बहुत अच्छा, मैं हेडिंग लगाता हूँ, पढ़ेंगे। नाम क्या इसका बोलो, पोषक तत्व। नाम क्या इसका, पोषक तत्व। क्या नाम बोलो, पोषक तत्व, ठीक है। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती, 17। कितनी होती बोलो, 17, ठीक। कभी कभी कभार आपसे इतना ही भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ 17वां पोषक तत्व कौन सा था, निकल। कौन सा था, निकल, ठीक है। सेम क्वेश्चन जेट 2021 में, कब बोलो, 21 में। वापस फिर और पूछा कि पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, 17, और फिर अगले साल ही पूछा बताओ 17वां कौन सा, निकल। 17वां कौन सा, निकल, ठीक है। एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, और उसमें यही आता है, एक मिनट आना। हाँ आगे बढ़े, पोषक तत्व, क्या बोलो, पोषक तत्व, ठीक है। चले आगे। पोषक तत्व आपने सबने कहा था 17, कितने बोलो, 17, और आपने ऐसे भी कहा था कि 17वां कौन सा, निकिल। कौन सा बोलो, निकिल। एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, या फिर पूछता निम्न में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व है और आवश्यक नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए पोषक तत्व 17 है, तो 17 के 17 अपन को क्या याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसको अपन कितने भागों में बांटते हैं, 3। कितने बोलो, 3। पहला कौन सा, आधारभूत, बोलो कौन सा, बोलो कौन सा, कौन सा भूत हो, आधारभूत, ठीक है। आधारभूत बोलो बेसिक, फंडामेंटल। आप इतने एनर्जी जोश जुनून से बोल रहे हो, क्या आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी, वो आ गए आपके अंदर, वो आ गए, क्योंकि आपने प्रॉपर सही टाइम पे खाना खाते हो, अच्छा हेल्थ मेंटेन रखते हो, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो बढ़िया सब। अरे इनको तो लगे, तो तुम समझते नहीं हो, हाँ, ठीक है। दूसरा कौन सा, वृहद। दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, वृहद। और लास्ट में कौन सा बोलो, सूक्ष्म। लास्ट में कौन सा, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। अब तुम इसमें देखो आधारभूत या बेसिक, आधारभूत या बेसिक। बेसिक कौन, अपने लिए बेसिक कौन, यहाँ बैठो एनर्जी, कौन बोलो, एनर्जी। और पौधे को एनर्जी कहां से मिलती है, ग्लूकोज से, बोलो किससे, ग्लूकोज से। उसका भोजन कौन होता है, ग्लूकोज। और बताओ ग्लूकोज का सूत्र क्या होता, C6H12O6, C6H12O6, पता है सबको। अब इसमें 3 ही पोषक तत्व आते हैं, कितने आते बोलो, 3। पहला, दूसरा, तीसरा, यस, पता है सबको। तो पौधे के लिए आधारभूत कौन हुए, CHO, बोलो कौन हो, CHO। क्यों हुए, क्योंकि उसका भोजन है, उसका भोजन है, उसकी एनर्जी है, उसकी एनर्जी। और एनर्जी सब कुछ है, एनर्जी सब कुछ है। आपने ठान लिया कि आज अपन को सीयूटी में टॉप करना है, तो करना ही है। और कोई ऐसे ढीले ढाले बैठ गए कि अपने तो कुछ नहीं करना, बस कोई गोगुंदा वाले कॉलेज मिल जाएगी चले जाएंगे, वो बैठा ही रह जाएगा, वो बैठा ही रह जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी सब कुछ, एनर्जी सब कुछ है, ठीक है। फिर अपने पास में बात आती है वृहद, बोलो किसकी, वृहद। और वृहद के दो, कितने प्रकार के बोलो, दो। पहला कौन सा, प्राथमिक, बोलो कौन सा, पहला कौन सा, प्राथमिक, ठीक है। और दूसरा कौन सा, द्वितीयक। दूसरा कौन सा, द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक।
आपको देखना है प्राथमिक प्राथमिक को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मतलब पी ग्रुप। प्राइमरी मतलब पी ग्रुप। एनपीके, 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 नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। इधर कौन? द्वितीयक। कौन बोलो? द्वितीयक। द्वितीयक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। क्या बोलो? सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब एस ग्रुप। बोलो कौन सा? एस ग्रुप। तो सी एम जी एस, सी एम जी एस, सी एम जी एस, सी एम जी एस। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। ठीक है। आधारभूत कौन से? सीएचओ। बोलो कौन से? प्राथमिक कौन से? एनपीके। और द्वितीय कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। और इन सभी को क्या बोलते हैं? व्रत। क्या बोलते हैं? व्रत। या इसको इंग्लिश बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। ऐसे पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता पौधे को 1 ppm से क्या होती है? ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? व्रत। और जो 1 ppm से क्या चाहिए? कम, इसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो। बोलो क्या? माइक्रो। ठीक है। अब अपने पास इतने याद हो गए क्या? प्राइमरी मतलब पी ग्रुप, सेकेंडरी मतलब एस ग्रुप, और इधर सी एच ओ, सी एच ओ। अब पीछे कौन बचे? माइक्रो। बोलो कौन से? माइक्रो। ठीक है। अपने राजस्थान के कौन? सीएम। कौन बोलो? उनको कहां जाना था? बीकानेर। कहां जाना था उनको? बीकानेर। और कौन सी बाइक पे बैठ के गए? बोलो एफजेड। बोलो कौन सी? एफजेड। उनको मिलने जाना था पर्सनली किसी से, तो कौन सी बाइक लेके गए? बोलो एफजेड। बोलो कौन सी? एफजेड। ठीक है। सी से कौन? बोलो कॉपर। कौन? बोलो कॉपर। और कौन? क्लोरीन। एम से मैग्नीज, एम से मैग्नीज। और कौन? मोलिब्डेनम। एफ से आयरन, जेड से जिंक, बी से बोरॉन, और एन से निकल। पहली फुर्सत में निकल। कितने हो गए? बोलो 17। कितने हो गए? 17। ठीक। कॉपर क्लोरीन। बोलो कॉपर क्लोरीन, मैग्नीज मोलिब्डेनम, मैग्नीज मोलिब्डेनम, आयरन जिंक, बोरोन निकल, बोरोन निकल। ठीक है। कितने वो टोटल हो गए? 8। ये कितने हो गए? 8। और इससे पहले कितने पढ़े अपन ने? 9। कितने पढ़े? 9। सीएचओ, एनपीके, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। उसकी मर्जी हो जैसे पूछे। इसने एक बार पूछा था निम्न में से व्रत पोषक तत्व कौन सा है? कौन सा दिया? कैल्शियम। बोलो कौन सा? कैल्शियम। ठीक है। याद रह जाएगा। बताओ आधारभूत कौन से? सीएचओ। प्राथमिक कौन से? एनपीके। द्वितीयक कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। ठीक है। बात किसकी रही? सूक्ष्म। सीएम एफसेट पर बैठकर बीकानेर गए। बोलो सीएम एफसेट पर बैठकर बीकानेर गए। कॉपर क्लोरीन। बोलो कॉपर क्लोरीन, मैग्नीज मोलिब्डेनम, आयरन जिंक, बोरोन निकल। याद है सबको? अरे याद है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मान लो आपको यदि पोषक तत्व याद हो गए तो एक क्वेश्चन आपके आज का अपने पोषक तत्व से पक्का हो गया। इस वर्गीकरण से आता ही आता है हमेशा। या तो पूछता निम्न में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, और वो ऑप्शन कौन देता? आयोडीन। या फिर कभी देता इसमें सोडियम। कौन देता? बोलो सोडियम। तो ये अपने आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। सोडियम कैसा? लाभदायक। कैसा? बोलो लाभदायक। और आयोडीन तो कैसा भी नहीं है, अपने लिए कोई आवश्यक नहीं है। बस याद हो जाएगा क्या? याद हो जाएगा सबको? तो अपन पोषक तत्व को कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास से। कब? बोलो कल की क्लास से। और आपको यदि इतना वर्गीकरण याद होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे सब पढ़ने वाले, बच्चे सब पढ़ने वाले और आपके काम के प्रति जुझारू है, आपके काम के प्रति जुझारू है। ठीक है। और इरिगेशन आपको अच्छे से पढ़ना ही है, और टेस्ट बिल्कुल फ्री माइंड होके देना, फ्री माइंड होके देना है। ठीक है छोटे? यस। तो आज के लिए काफी है सर, ये अच्छी तरीके से याद है। ठीक है। ओके, बहुत अच्छी बात है मोहन जी। हाँ, एक इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छी बात है। ये कौन इसको डांट रहे थे क्या? इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है डांट रहे थे। ठीक है। इंस्टीट्यूट कल कौन सा देगा था? इधर कल कौन सा देगा था? आईआईएम हैदराबाद है ना? यस। आज थोड़ा वापस पंजाब की तरफ आ जाते हैं, या करनाल की तरफ आ जाते हैं। चलो ठीक है। अपन को याद नहीं करना, बस देखना है केवल। करनाल एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हब है। वह एक स्टूडेंट नहीं, कितने बोलो? 4। कितने बोलो? 4। और अभी एक यूनिवर्सिटी और बन गई वहां, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो कितने हो गए टोटल? 5। कितने हो गए? 5। लेकिन इंस्टीट्यूट की बात आई तो कितने? 4। कितने बोलो? 4। एक तो आप पहले से जानते हो, एनडीआरआई। क्या बोलो? एनडीआरआई। ठीक है। और ये भी आप पहले से जानते हो, एनबीएजीआर। पीजीआर तो दिल्ली है। कहां? बोलो दिल्ली है। ठीक है। ये तो दो तो आप पहले से जानते हो, इसमें अपना कोई रोल नहीं है। सही बात है क्या? ठीक है। अब अपने पास में सेंट्रल
सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोलो सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, बोलो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? करनाल। कहां पर है? करनाल, करनाल हरियाणा। ठीक है, लास्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, बार्ले मतलब जो, केंद्रीय भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान। ये ऐसी मीनिंग है क्या? इंग्लिश में सेट होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ये चारों इंस्टीट्यूट कहां पर? बोलो करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा। ठीक है, यस। थैंक यू प्रेरणा जी, वेलकम आपका। तनु जी वेलकम। ठीक है, यस। चलो लिख लो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसे याद होंगे। यहाँ बीच में मत लिखा करो प्लीज, कॉपी के टॉप पे लिखा करो ऐसी बातें। कोई देखेगा तो क्या देखेगा कि इधर ये सिंचाई पढ़ाने बीच में इंस्टीट्यूट कहां से आ गया। ठीक है, कॉपी के टॉप पे लिखा करो। ऐसे तुम हरकतें करोगे तो फिर लिखवाने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, कॉपी के टॉप पे लिखा करो ऐसी बातें। इरिगेशन कंप्लीट है क्या अपना? अरे कंप्लीट है क्या? यस और नो?